वेलकम बैक। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए की एक और नई क्लास हम लेके आ चुके हैं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं गूगल ड्राइव के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को आखिर पता ही है कि गूगल ड्राइव आखिर होता क्या है, कैसे उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली आप जब भी जीमेल में गूगल में अपना कोई एक मेल क्रिएट करते हैं तो साथ में आपको बहुत सारे यहाँ पे कुछ चीज़ों के एक्सेस मिल जाते हैं। उनमें ही एक आ जाता है हमारा गूगल ड्राइव। तो चलिए इस क्लास में हम जानते हैं गूगल ड्राइव को हम किस तरह से अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बस इतना ही लगता है कि गूगल ड्राइव में सिर्फ हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल ड्राइव बहुत सारे काम करती है। तो इस क्लास में हम वही सब काम जानने वाले हैं। एंड जैसा कि अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि हम गूगल ड्राइव के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी लेके आ ही चुके हैं। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में उस कोर्स को ही मर्ज कर देंगे ताकि हमारा यहाँ पे टाइम सेव हो एंड उस टाइम में मैं आपके लिए और नए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे आप उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल के मेन पेज पे आ जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चैनल ओपन है। जैसे कि ये हमारा चैनल ओपन है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी मेरे फ्री कोर्सेज हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करके रखी हैं डिफरेंट टॉपिक की, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रिएटेड प्लेलिस्ट, उसके नीचे आपको मिल जाता है फ्री कोर्सेज। तो फ्री कोर्सेज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे चैनल पे फ्री कोर्सेज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अराउंड अभी तक 13 हमारे चैनल पे फ्री कोर्सेज आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये रहा मेरा गूगल ड्राइव का कोर्स। व्यू फुल प्लेलिस्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है या फिर प्ले ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अराउंड इस कोर्स की हम 24 क्लास बना चुके हैं। तो 24 क्लास में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप इसे क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से फर्स्ट क्लास के ऊपर क्लिक करके इसे प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो में भी मैंने इस कोर्स को मर्ज कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फुल कोर्स 1 आवर 37 मिनट का है, तो इस वीडियो में भी मैंने उसे मर्ज कर दिया है। तो अगर आप क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप उसे देख सकते हैं क्लास वाइज। एंड अगर आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका वो फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप भी हमारे गूगल ड्राइव का कोर्स एंजॉय कीजिए एंड हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो यहाँ पे दोस्तों हम चालू करने वाले हैं अपना एक नया कोर्स, जिस कोर्स का नाम होने वाला है लर्न गूगल ड्राइव। तो दोस्तों गूगल ड्राइव आप भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन हम सबको ऐसा लगता है कि गूगल ड्राइव सिर्फ फाइल स्टोरेज के लिए होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, गूगल ड्राइव के अंदर बहुत सारे एडिशनल फंक्शन भी होते हैं। तो गाइस इस कोर्स में मैं आपको वही सब एडिशनल फंक्शन सिखाने वाला हूं कि आप गूगल ड्राइव को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों इस कोर्स को कवर करने के बाद आपकी जो सोच है गूगल ड्राइव को लेके वो बदलने वाली है दोस्तों। तो चलिए इस कोर्स में मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बना के रखी है, आप कंप्लीटली देख सकते हैं। मैं कोई भी कोर्स लेके आता हूँ आपके लिए तो सबसे पहले उसका मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ कि इस कोर्स में मेरे को लेवल बाय लेवल किस तरह से कवर करना है, कैसे कितनी आसानी से आप इसे सीख पाएं, उस टाइप से मुझे आपको समझाना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले वो है गूगल ड्राइव को हम समझने वाले हैं कि गूगल ड्राइव आखिर होता क्या है। तो बहुत सारे लोगों को पता है दोस्तों गूगल ड्राइव क्या होता है, लेकिन ये कोर्स जैसा कि आपको मैंने बताया एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस लेवल तक हम सीखने वाले हैं। तो उन सभी लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कवर करेंगे ताकि जिन लोगों को नहीं पता गूगल ड्राइव के बारे में उनको पता चले कि आखिर ये गूगल ड्राइव होता क्या है दोस्तों। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम गूगल ड्राइव की बेसिक इंफॉर्मेशन से, उसके बाद उसे कैसे ओपन करते हैं, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो कैसा होता है, किसी भी फाइल को आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसे एडिट कैसे कर सकते हैं, या फिर उसे किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसे वहां से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों आप फोल्डर के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को किसी एक ग्रुपिंग में कैसे कर सकते हैं, उससे शेयर आप कैसे कर सकते हैं अपने किसी दोस्त के साथ। हो सकता है आपका कोई दोस्त किसी और स्टेट में हो या किसी और कंट्री में हो, उसे आपको फाइल भेजनी हो तो कैसे भेज सकते हैं। तो सब कुछ दोस्तों मैं इस कोर्स में आपको सिखाने वाला हूं। एंड साथ ही में दोस्तों आपको मैं सिखाने वाला हूं कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे ट्रिक जो आज से पहले आपने गूगल ड्राइव में कभी परफॉर्म नहीं किए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम
आपको इस कोर्स के अंदर। एंड एक और बात दोस्तों, इस कोर्स का मैं इस पर पर्सनल सर्टिफिकेट नहीं देने वाला हूं। यह कोर्स कंप्लीटली आपके लिए फ्री होने वाला है। लेकिन अगर आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो इस सेम कोर्स मैंने यूडमी पे भी अपलोड किया है। आप वहां पे जाके उसे परचेज करके वहां से आप उसे सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए फ्री होने वाला है। अगर आप यूडमी पे देख रहे हैं तो इसके एक नॉमिनल चार्ज है, लेकिन इस चार्ज को पे करने के बाद आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना कोर्स। आपसे मिलते हैं हमारे कोर्स के अंदर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो से चालू करते हैं हमारा मेन कोर्स लर्न गूगल ड्राइव। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर गूगल ड्राइव होता क्या है। गूगल ड्राइव के इस वीडियो में हम डेफिनेशन जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन बता देता हूं। गूगल ड्राइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गूगल ड्राइव एक ऐसा क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कोई भी अपनी फाइल वहां पे स्टोर कर सकता है और पूरी दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के वो फाइल को स्टोर कर सकता है और उसी तरह से किसी दूसरे कोने में जाके उस फाइल को एक्सेस भी कर सकता है। मतलब दोस्तों, कंप्लीटली क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करता है गूगल। इस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव दोस्तों, आसान शब्दों में कहूं तो हमें हमारी कंप्यूटर की हमारी कोई भी पर्सनल फाइल है उसे स्टोर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी गूगल की डेफिनेशन। अगली वीडियो से चालू करते हैं हमारा मेन कोर्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कैसे ओपन करते हैं गूगल ड्राइव, कैसे उसे एक्टिव करते हैं और उसमें हम कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम ओपन करते हैं हमारे गूगल ड्राइव को। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूं कि दो वे बताने वाला हूं कि हमारी गूगल ड्राइव को किस तरह से ओपन करते हैं। तो सबसे पहला और सिंपल जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गूगल होम पेज खुला हुआ है एंड यहाँ पे आपको गूगल ऐप का एक छोटा आइकॉन दिख जाता है। जो 9 डॉट आपको दिख रहे हैं वो गूगल ऐप के आइकॉन है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, आपको ड्राइव का आइकॉन देखने के लिए मिल जाता है। उसके नीचे आपको ड्राइव लिखा हुआ भी मिल जाता है। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी देर लोडिंग हुआ एंड हमारा गूगल ड्राइव यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये तो हो गया दोस्तों सबसे पहला तरीका। एंड इसके बाद एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव को। तो वो है, यहाँ पे आप गूगल सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे आपने सर्च किया, अब आप देख सकते हैं मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन आ चुका है, क्लाउड स्टोरेज फॉर वर्क एंड होम। एंड इसे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल दबा के मैंने क्लिक किया है तो ये न्यू टैब में ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हमको गो टू ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारी ड्राइव ओपन हो जाएगी दोस्तों। तो सेम इसी टाइप से वही ड्राइव यहाँ पे भी ओपन हुई, वहां पे भी ओपन हुई। तो ऐसे दोस्तों आप अपनी गूगल ड्राइव को कर सकते हैं ओपन। आप भी इसे देखिए दोस्तों और रेडी हो जाइए, अपने गूगल ड्राइव को खोल के एकदम रेडी हो जाइए हमारी अगली क्लास के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों, इस क्लास में हम देखने वाले हैं हमारे गूगल ड्राइव का यूआई, मतलब यूजर इंटरफेस। तो जैसे आप गूगल ड्राइव ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है दोस्तों। तो चलिए इस इंटरफेस को हम जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है गूगल ड्राइव की एंड उसके नीचे से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं कमांड। सबसे पहला हमें जो कमांड मिल जाता है वो है न्यू। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो फोल्डर है, फाइल अपलोड है, फोल्डर अपलोड है एंड यहाँ पे गूगल डॉक शीट, ये सब कमांड मुझे देखने के लिए मिल जाते हैं। यही सेम कमांड दोस्तों मैं जब इस ड्राइव के ऊपर क्लिक करता हूं तो भी मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों के अंदर सेम कमांड रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ शॉर्टकट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि माई ड्राइव के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरी ड्राइव के अंदर जो भी डेटा स्टोर है मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। अभी इस टाइम पे कोई भी डेटा स्टोर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरी ड्राइव एम्प्टी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में भी अभी आप देख सकते हैं कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा और यहाँ पे कैसे डेटा शो करेगा वो भी मैं आपको आगे आने वाली क्लासों में बताने वाला हूं दोस्तों।
उसके नीचे आ जाता है शेयर विद मी। शेयर विद मी, अगर कोई भी आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर करता है तो वो डॉक्यूमेंट या फाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और आप कैसे किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कोई भी फाइल, वो भी मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है रिसेंट का। रिसेंट ऑप्शन में वो फाइल आती हैं जिस पे हमने रिसेंटली वर्क किया होता है। तो अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है हमारी ड्राइव में, तो हमने किसी पे वर्क नहीं किया है, तो रिसेंट ऑप्शन अभी खाली है। स्टार में दोस्तों वो फाइल आती हैं जिनको हमने स्टार मार्क करके रखा है। अभी कोई फाइल हमने मार्क करके नहीं रखी, इसलिए यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। ट्रैश में दोस्तों वो फाइल आती हैं जो हम अपनी ड्राइव में से डिलीट कर चुके हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है बाय स्टोरेज, जो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे अपनी स्टोरेज परचेस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऊपर यहाँ पे सर्च बार में। तो सर्च बार आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपकी ड्राइव में कोई भी चीज यहाँ पे हो, उस कोई भी फाइल हो, उसे आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हेल्प सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, हेल्प एंड सपोर्ट। आपको कोई भी ड्राइव के रिगार्डिंग कोई परेशानी हो या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली हेल्प सेक्शन में जाके गूगल की मदद से उस चीज को जान सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग के ऑप्शन की मदद से आप अपने ड्राइव के कुछ सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देन अगेन वहां पे आपको 9 ऐप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जो अकाउंट आपने यहाँ पे लॉग इन करके रखा हो। आपको अकाउंट चेंज करना हो तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना अकाउंट चेंज कर सकते हैं। आपके जो भी अकाउंट हैं सभी यहाँ पे, जो भी लॉगिन अकाउंट है सभी आपके यहाँ पे दिखाएंगे। एंड अगर आपको कोई और अकाउंट ऐड करना हो तो आप यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और आपको सभी अकाउंट में साइन आउट करना हो तो सिंपली आप साइन आउट ऑफ ऑल अकाउंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि आपके सभी अकाउंट में से साइन आउट हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा कुछ यूजर इंटरफेस हमारे गूगल ड्राइव का। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो इसमें कौन से कमांड किस तरह से वर्क करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में इन सभी कमांड को हम बहुत ही अच्छी तरह से जानने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इनके साथ हम फैमिलियर होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप गूगल ड्राइव में अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप कोई भी फोल्डर या कोई भी फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं अपने कोई भी फाइल फोल्डर को अपलोड करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है न्यू सेक्शन में। न्यू सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड एंड फोल्डर अपलोड दो कमांड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी फाइल को अपलोड, उसके बाद करते हैं अपने फोल्डर को अपलोड। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों हम कोई भी एक फाइल अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलिए हम केबी का एक फोल्डर है उसमें आ जाते हैं एंड यहाँ पे एक नेम एंड सब्सक्राइब दो मेरे पास वीडियो है, उन दोनों को मैं अपलोड कर देता हूं दोस्तों। आपको सिर्फ एक ही करनी है तो सिंपली एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपको जितनी फाइल करनी है उतनी कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक ही कोई भी एक फाइल करनी है तो आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो हमारी जो पॉपअप विंडो खुली थी वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है एंड यहाँ पे अपलोडिंग फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं जैसे ये टिक आया मतलब हमारी फाइल हो चुकी है अपलोड। माई ड्राइव में जैसे ही मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो चैनल का लोगो है वो अपलोड हो चुका है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपको मल्टी फाइल अपलोड करनी है, एक से ज्यादा फाइल अपलोड करनी है, तो सिंपली आप कंट्रोल प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज शिफ्ट प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप कुछ इस टाइप से माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार कंट्रोल प्रेस करके सब्सक्राइब एंड ओके, यहाँ पे आई थिंक ये डिलीट हो चुकी थी फाइल नेम एंड सब्सक्राइब, दो फाइल को हम कर देते हैं यहाँ पे इंसर्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अब मेरी फाइल हो रही है अपलोड। एंड दोस्तों जो अपलोडिंग में टाइम लगता है वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर। आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही जल्दी यहाँ पे फाइल आपकी अपलोड होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी दोनों फाइल अपलोड हो चुकी है एंड यहाँ पे दोनों फाइल के सामने हमारे टिक आ चुका है एंड यहाँ पे सिंपली इस बॉक्स को हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद दोस्तों ये बात हो गई फाइल कैसे अपलोड करते हैं। इसी तरह से हम करते हैं फोल्डर को भी अपलोड। तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है फोल्डर अपलोड। फोल्डर अपलोड के जैसे हम आ जाते हैं क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अगेन पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है। आपको जो फोल्डर यहाँ से अपलोड करना हो उस फोल्डर को आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केबी कलेक्शन का एक फोल्डर है, उसे हम कर देते हैं अपलोड।
तो यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग आती है, फिर भी हम इसे कर देते हैं एग्री एंड अपलोड। अब देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फाइल यहाँ पे 15 है, उसमें से यहाँ पे आपको टाइम दिखा देता है कि कितने टाइम में ये अपलोड हो जाएंगी। एंड यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको ये अपलोडिंग कैंसिल करनी है तो सिंपली आप कैंसिल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एस्टिमेट टाइम आ जाता है कि इतने टाइम में आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएंगी दोस्तों। तो आज थोड़ा हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि कैसे आप किसी भी फोल्डर को एंड फाइल को अपने ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे आप किसी फाइल या फोल्डर को अपलोड कर सकते हैं। अब इस क्लास में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में, एंड उसमें कैसे आप फाइल को कर सकते हैं ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम अगेन आपको न्यू कमांड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू कमांड है, इसके ऊपर आ जाता है फोल्डर का ऑप्शन। ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही छोटा सा कमांड है। एंड यहाँ पे हमारे पास पूछ लेते हैं कि हमें फोल्डर का नाम क्या रखना है। तो फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ sample1, एंड सिंपली मैं एंटर क्लिक कर सकता हूँ या फिर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा sample number 1 फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो गाइज इस टाइप से आप कर सकते हैं फोल्डर को क्रिएट। एंड कोई भी फाइल आपको फोल्डर में शिफ्ट करनी है तो सिंपली आप फोल्डर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फाइल रखते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, या फिर यहाँ से कोई भी फाइल आप करते हैं अपलोड, तो डायरेक्टली आपके उस sample1 फोल्डर में होगी। फॉर एग्जाम्पल लोगो में मैं रेड कलर का लोगो कर देता हूँ अपलोड, तो यहाँ पे जैसे ही लोगो को यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये sample1 में ही आया है। तो इस टाइप से आप अपने सैंपल फोल्डर में फाइल को अपलोड कर सकते हैं। एंड आपके किसी और फोल्डर में अपलोडेड है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन ड्राइव में मेरी अपलोडेड है, मुझे sample1 में डालना है, तो सिंपली मैं इस फाइल को करूंगा ड्रैग। आप देख सकते हैं फाइल ड्रैग हो रही है। एंड अगर एक से ज्यादा फाइल में ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हैं कॉर्नर में वहां पे लिखा आता है कि नंबर ऑफ फाइल कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फाइल मैं कर रहा हूँ, एंड सिंपली यहाँ पे अपने फोल्डर के ऊपर लाके मुझे इसे ड्रॉप करना हो। तो आप देख सकते हैं ये सिंपली 2 फाइल यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। यहाँ पे आता है कि अगर आपने गलती से किया हो तो इंस्टेंटली आप ये अंडू दबा सकते हैं, तो आपकी फाइल तुरंत वापस आ जाए। लेकिन अगर आपने गलती से नहीं किया, आप जानबूझ के इस फाइल को मूव कर रहे हैं, मतलब आप इस फाइल को मूव करना चाहते हैं, तो आपको अंडू प्रेस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से डिसमिस। तो इस टाइप से दोस्तों आप क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर, एंड उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो कि कैसे आप फोल्डर को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फाइल को ट्रांसफर करते हैं। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप इस ट्रिक को ट्राई कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर के डेटा का बैकअप या सिंस करके अपने ड्राइव में उसे कर सकते हैं अपलोड। तो गाइस बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि काश आप कंप्यूटर का डेटा, जो भी आपके कंप्यूटर का पीसी का सिस्टम का डेटा है, कहीं और उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव आपको यह मौका देता है दोस्तों कि आप अपने जो भी पीसी या सिस्टम का डेटा है उसे कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपना लैपटॉप लेके चले जाते हैं, या अपना मोबाइल आपकी जेब में होता है, लैपटॉप आप घर पे भूल जाते हैं, आप चाहते हैं कि लैपटॉप की काश ये फाइल मेरे पास होती। तो गाइस गूगल ड्राइव की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है बैकअप एंड सिंस। तो वो एप्लीकेशन आपको कहाँ से मिल जाती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग, आपके टॉप साइड राइट हैंड कॉर्नर पे आपको यहाँ पे सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद नीचे सेकंड ऑप्शन मिलता है गेट बैकअप एंड सिंस फॉर विंडोज। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगी। ये न्यू विंडो ओपन होगी, आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकअप एंड सिंस फॉर इंडिविजुअल। इसमें आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली इसे हम कर देते हैं डाउनलोड। तो दोस्तों ये 1.3 MB के आसपास का ही सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जैसे कि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे ओपन करते हैं तो एक सिंपल हमारी जो सिक्योरिटी पॉपअप है वो आ जाता है। इसमें आपको सिंपली यस कर देना है। विंडो 10 आप यूज करते हो तो डेफिनेटली आपके सामने ये स्क्रीन पॉपअप आएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे अराउंड 50 to 60 MB डेटा डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद वो इंस्टॉल होगा दोस्तों। तो जो डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग स्पीड है कंप्लीटली आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। आपका सिस्टम में जितनी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी उतनी तेज आपका डाउनलोड करेगा। आपका सिस्टम जितना पावरफुल होगा उतनी जल्दी वहां पे वो इंस्टॉल होगा दोस्तों।
तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग सब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे कर देता हूँ सिंपली क्लोज कर दिया। मैं अब करता हूँ अपने इसको मिनिमाइज, हमारी विंडो को, एंड हमारी ऑडियो कैप्चर है उसे मिनिमाइज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अब मैं ओपन कर देता हूँ हमारा बैकअप एंड सेंस फॉर गूगल। ये फर्स्ट टाइम जब ओपन करते हैं दोस्तों तो 2 से 3 सेकंड टाइम ज़्यादा लेता है ये सॉफ्टवेयर ओपन होने में। जैसे ही ओपन हो जाता है उसके बाद हमें इसमें करना पड़ता है अपने गूगल ड्राइव की मदद से साइन इन, जिस गूगल ड्राइव में हम अपना डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं या डेटा को हम सेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चलिए वेट करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन होने में। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होने के बाद फर्स्ट टाइम हमने इसे ओपन किया, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो चलिए इसका वेट करते हैं एंड उसके बाद उसमें करते हैं हम साइन इन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर ओपन होता है आपके सामने कुछ लाइंस लिखी आती हैं, उसके नीचे गेट स्टार्टेड लिखा आता है। तो सिंपली हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं, साइन इन कर देते हैं हमारे ब्राउजर की मदद से। साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो अपने जो भी अकाउंट से आप साइन इन करना चाहते हैं उस अकाउंट से आप साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट से साइन इन कर देता हूँ जो भी मेरा यहाँ पे ओपन है। जैसे साइन इन करते हैं तो यहाँ पे बैकअप एंड सेंस के लिए एक परमिशन मांगी जाती है, तो इसमें आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस का मैसेज आपके सामने शो होता है। उसके बाद सिंपली आप इसे क्लोज कर सकते हैं। अगेन इस विंडो को मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा साइन इन कंप्लीट हो चुका है। मेरे को गॉट इट के ऊपर क्लिक करना है, गॉट इट। एंड यहाँ पे अब आपसे पूछा जाता है कि आपको किस किस फोल्डर का बैकअप लेना है या किस किस फोल्डर को सेंस करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर हैं, जैसे कि डेस्कटॉप है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स है एंड पिक्चर है। डेस्कटॉप की साइज दिखा दिया कि 36.7 GB मेरा डेटा डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में जो भी डेटा है वो भी कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद पिक्चर में 603 KB ओनली डेटा पड़ा है। आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं कि फोल्डर को चेंज कर सकते हैं, इन्हीं को रखना चाहते हैं इन्हीं को रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितनी ज़्यादा फोल्डर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटरनेट उतना ही ज़्यादा आपका लगेगा। तो जैसा कि यहाँ पे बैकअप 36 GB हमको लेना है, तो 36 GB इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है तो सिंपली आप इसको अलाउ मत कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं तीनों पे से टिक हटा देता हूँ। मुझे बैकअप नहीं लेना, मुझे बस अपने डेटा को सेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों पे से टिक हटा दिया एंड नेक्स्ट। यहाँ पे सेंस फाइल, गॉट इट। तो आप देख सकते हैं कि सिंस एवरीथिंग इन माय ड्राइव, तो मेरे ड्राइव में अप्रॉक्स 6 MB के आसपास का डेटा रखा हुआ है। तो मैं उस सभी डेटा को कर देता हूँ सेंस स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। तो इसे जैसे ही मैंने दोस्तों गूगल ड्राइव को ओपन किया तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम मेरा लैग हो रहा है। शायद अभी जो बैकअप था एंड जो भी जनरेट हुआ था बैकअप वो सब अभी आ रहा है। मेरा डेटा सेंस हो रहा है ड्राइव में से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी लाइन है वो गोल गोल घूम रही है, वो मेरा डेटा सेंस हो रहा है एंड बैकअप के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक आ चुका है, मतलब मेरा डेटा सेंस हो चुका है। अब जो भी डेटा मेरे गूगल ड्राइव में था वो सभी डेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। तो अब एक और ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे अभी एक वीडियो नहीं आई है, नेम वाली वीडियो। ओके परफेक्ट, यहाँ पे वो वीडियो भी आ चुकी है। अब एक और ट्रिक दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कोई भी चीज़ अपनी ड्राइव में कैसे अपलोड कर सकते हैं अब एप्लीकेशन की मदद से। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं केबी वाला फोल्डर ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पे प्रीव्यू ये कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक यूट्यूब का बैनर है, इसे मैं कर देता हूँ कॉपी। Ctrl+C मैंने प्रेस किया, लेकिन हो सकता है शायद शॉर्टकट आपको शो नहीं कर रहा हो, इसलिए मैं यहाँ से आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन में मेरे पास गूगल ड्राइव है एंड इसको मैं थोड़ा सा साइड में प्लेस करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ उस फाइल को पेस्ट। यहाँ पे वो फाइल पेस्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का आइकॉन है, ये सेंस हो रहा है डेटा एंड यहाँ पे वो डेटा सेंस का चालू हो चुका है कि 1 of 1 एक डेटा ही है, उसे वो सेंस कर रहा है। ये दोस्तों डेटा सेंस आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर होता है। जितना फास्ट इंटरनेट उतनी जल्दी आपका डेटा सेंस एंड बैकअप हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो गूगल ड्राइव की फाइल, सॉरी आपने जो अपनी पीसी में से फाइल अपलोड की थी वो डायरेक्टली आपके गूगल ड्राइव में अपलोड हो चुकी है दोस्तों। आपको वापस से अपना गूगल क्रोम खोल के ड्राइव ओपन करके अपने डेटा को वहां पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे गूगल ड्राइव फोल्डर में डालेंगे, ऑटोमेटिकली जब भी आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो बैकअप एंड सिंक सॉफ्टवेयर कितनी अच्छी तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी इसे ट्राई कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एमएस वर्ड की फाइल को गूगल डॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्लास को। एंड सबसे पहले फाइल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक एमएस वर्ड की फाइल होनी चाहिए। तो चलिए इसे अपलोड कर देते हैं हम। हमारे पास पीसी में देखते हैं एक फोल्डर में कहीं पे एमएस वर्ड की एक फाइल पड़ी है, डेस्कटॉप। एंड हमने जो एमएस वर्ड की क्लास कंप्लीट की थी उसमें शायद हमारे पास एमएस वर्ड की फाइल मिल जाएगी। एंड फाइल ओके, यहाँ पे एक सैंपल फाइल है। इसे चलिए मैं ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उठा के मैं डायरेक्ट भी ड्रैग कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अपलोडिंग में उतना ही टाइम लगता है जितना यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपलोड करूँ, अदरवाइज इसमें कॉपी पेस्ट करूँ। तो यहाँ पे हमारा डेटा हो रहा है सेंस। तो चलिए इसे होने देते हैं। एंड एक और ट्रिक है दोस्तों, आप किसी भी फाइल को डायरेक्ट अपलोड करना हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने लोगो में ओके, अल्फाबेट लोगो टैग। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये फाइल यहाँ से भी अपलोड हो जाती है दोस्तों। तो चलिए इसे अभी हम कर देते हैं क्लोज। ये भी एक डॉक फाइल है, अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारी फाइल कुछ काम की नहीं है, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी फाइल आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन जो है वो है docx, जो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन होता है। तो अब इस फाइल को हमें कन्वर्ट करना है हमारे गूगल डॉक में। तो गूगल डॉक में कैसे इस फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो गूगल डॉक में इस फाइल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इस फाइल को ओपन। तो डबल क्लिक के साथ ये फाइल हो जाती है ओपन। एंड चलिए यहाँ पे फाइल लोडिंग हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम वैसी ही फाइल दिखती है जैसे हम नॉर्मल एमएस वर्ड में फाइल को देखते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड जैसे ये लोड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे जो सर्कल घूम रहा है वो घूमना स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी चीज लोड हो चुकी है। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सभी चीज यहाँ पे लोड हो चुकी है। कुछ आई थिंक एक दो इमेज बाकी हैं जिसकी वजह से लोड हो रहा है। तो चलिए इमेज लोड होती रहेंगी, हम आगे सीखते हैं कि कैसे इस फाइल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे गूगल डॉक में। तो फाइल को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन है। आपको फाइल का नाम चेंज करना हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली आपके गूगल ड्राइव में जो फाइल है उसका नाम रीनेम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फाइल के ऊपर आना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सब कुछ लोड हो चुका है। फाइल के ऊपर आना है दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेव एज गूगल डॉक। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगेन लोडिंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे से वो एक्सटेंशन हट चुका है। जो हमें यहाँ पे डॉट डॉक्स का ऑप्शन मिल रहा था, यहाँ पे वो अब हट चुका है। मतलब हमारी जो फाइल थी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है गूगल डॉक में। तो चलिए एक बार वापस से ड्राइव पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन sample1 एंड ये sample1 डॉट डॉक्स। तो इसको अगर आप देखें तो इसका जो आइकॉन है, आप इसके आइकॉन से पता कर सकते हैं कि ये किसकी फाइल है। W का मतलब होता है दोस्तों एमएस वर्ड की फाइल। एंड यहाँ पे आइकॉन भी आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो इस फाइल को ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल ओपन थी। तो गैस इस टाइप से आप चेंज कर सकते हैं अपने फाइल के फॉर्मेट को। मतलब आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्लास में हमने वो सीखा है कि आप एमएस वर्ड की फाइल को कैसे गूगल डॉक में कर सकते हैं कन्वर्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा इस फाइल को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी फाइल और फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, गूगल ड्राइव में से डाउनलोड करना आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं कि आप उसे देख के शॉक हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि एमएस वर्ड की फाइल ऐसे पीडीएफ में डाउनलोड करो तो आप कर सकते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे कि कैसे करना है, लेकिन वही हम आपको सिखाने वाले हैं इस क्लास में कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से कि कैसे आप एक नॉर्मल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं हमारे डॉक फाइल के ऊपर। तो नॉर्मल फाइल फॉर एग्जांपल हमारी डॉक्यूमेंट्स फाइल को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे
मैं जब इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ। और एक बात और दोस्तों कि लास्ट क्लास में हमने इस फाइल को कन्वर्ट किया था गूगल डॉक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड का एक्सटेंशन है, यहाँ पे हमने डाउनलोड किया गूगल डॉक में। जब इस फाइल को मैं करता हूँ डाउनलोड, सॉरी हमने कन्वर्ट किया था गूगल डॉक में। इस फाइल को जब मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, राइट क्लिक करने पे मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे कन्वर्टिंग टू वर्ड आ रहा है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि ये फाइल है ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने जो भी इसमें चेंज किया होगा उससे मैटर नहीं करता, सेम वही चीज आपको अब एमएस वर्ड में मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने गूगल डॉक में कोई भी फाइल क्रिएट की है तो एमएस वर्ड में वो अलग दिखेगी या फिर आपको कुछ और होगा या एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा, कहीं ओपन नहीं होगी। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। आपने जैसे ही उसे डाउनलोड किया वो ऑटोमेटिकली एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली हम सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं, हमारी फाइल हो जाती है डाउनलोड। तो 54 KB की फाइल थी, यहाँ से फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो इस टाइप से दोस्तों कोई भी फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डॉक फाइल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा यूट्यूब का बैनर है इसे मुझे डाउनलोड करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक, स्कैनिंग फॉर वायरस, कोई वायरस तो नहीं है इस फाइल में। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आपको ये फाइल सेव करनी है तो डेफिनेटली डाउनलोड फोल्डर में इसे सेव कर देता हूँ मैं एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल भी हो चुकी है डाउनलोड। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी फाइल कैसे डाउनलोड होती है। अब बात करते हैं हमारे फोल्डर की। अगर हमें कोई फोल्डर डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे। तो सेम ट्रिक है दोस्तों, फोल्डर के ऊपर आपको करना है राइट क्लिक, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन। लेकिन डिफरेंट क्या होगा कि फोल्डर जब डाउनलोड होता है दोस्तों तो पहले वो होता है जिप फाइल में कन्वर्ट, उसके बाद होता है वो डाउनलोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिपिंग चालू हो रही है। ये जिप फाइल बनने में उतना ही टाइम लगता है दोस्तों जितना आपके फोल्डर में मटेरियल हो। अगर आपके फोल्डर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अप्रॉक्स 1-2 GB का है, तो यहाँ पे उस फोल्डर को बनने में टाइम लग जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि 1.22 MB है, यहाँ पे डाउनलोड का आ जाता है। स्टार्ट डाउनलोड में करता हूँ तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है दोस्तों। एंड एक और बात दोस्तों, अगर आपका फोल्डर बहुत बड़ा है तो हो सकता है आपकी जो जिप फाइल है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 3-4 GB का फोल्डर है तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी जो जिप फाइल बनती है उसे कट आउट कर देता है ताकि आपके ऊपर एक साथ इतना लोड ना पड़े। आप उसे पार्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वहाँ पे जैसे ही आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी भी एक पार्ट को तो ऑटोमेटिकली सभी पार्ट वहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो ये तो बात हो गई दोस्तों आप नॉर्मल किसी फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी फाइल एंड फोल्डर को। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल बताया था, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे मेरे सामने डॉक फाइल है, उस फाइल को आप पीडीएफ में डाउनलोड करो तो क्या आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों आप ये कर सकते हैं अपनी गूगल ड्राइव की मदद से। उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड अपनी फाइल को करता हूँ ओपन। डबल क्लिक के साथ ये फाइल हमारी ओपन हो रही है। इसे चलिए लोड होने देते हैं, पहले बहुत ही जल्दी लोड हो जाएगी क्योंकि हमने ये गूगल डॉक में कन्वर्ट कर दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोड हो रही है, कंप्लीटली लोड हो चुकी है। तो चलिए वापस से ऊपर आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगेन आपको फाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फाइल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब डाउनलोड के ऑप्शन में आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कि क्या आप इसे एमएस वर्ड में डाउनलोड करना चाहते हैं, ओपन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में करना चाहते हैं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट में करना चाहते हैं या वेब पेज एचटीएमएल में करना चाहते हैं। आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं इसे डाउनलोड करना चाहता हूँ पीडीएफ में। पीडीएफ के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अब मेरी फाइल आ चुकी है, स्टार्ट डाउनलोड एंड यहाँ पे मेरी फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल को अपने मन चाहे फॉर्मेट में। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट दिए होते हैं, आप जिस फॉर्मेट में चाहें उस फॉर्मेट में इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कुछ आप एडिट करते हैं तो वही चीज यहाँ पे कोई भी चीज आप एडिट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट मैं एडिट करता हूँ, उसके बाद मैं इस फाइल को कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपकी जो जिप फाइल होगा उसमें सेम इसी टाइप से आपका दिखने वाला है दोस्तों। आप ऐसा मत समझिए कि ये मैंने गूगल डॉक में बनाया तो कुछ और दिखेगा, सेम टू सेम ऐसा ही दिखने वाला। मैं कितना भी एडिट करूँ कुछ भी करूँ मेरी फाइल चेंज नहीं होने वाली है दोस्तों। तो इसी टाइप से यहाँ से थोड़ा हम टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से डिलीट क्यों किया, या बिना बताए आप समझ ही जाने वाले हैं कि यहाँ से मैंने टेक्स्ट डिलीट क्यों किया। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे कि जैसे मैं कुछ चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो सेव होता रहता है। तो एमएस वर्ड कोर्स है तो एमएस वर्ड फुल कोर्स
ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग, सेव टू ड्राइव एंड थोड़ी देर बाद ये टेक्स्ट यहाँ से गायब हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं टेक्स्ट गायब हो गया। तो इस टाइप से दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि किसी भी फाइल फोल्डर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसे कैसे कन्वर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी फाइल को कर सकते हैं डिलीट एंड रिकवर अपनी गूगल ड्राइव में से। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास दो सैंपल डॉक आ चुके हैं, तो किसी भी एक को डिलीट कर देते हैं, नए वाले को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा सैंपल डॉक है, सिंपली मैं अपने कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वो डिलीट हो चुका है। रिकवर करने का सबसे आसान तरीका, गलती से डिलीट हुआ है अंडू आप कर सकते हैं, रिकवर हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, अभी अंडू का ऑप्शन मेरे से मिस हो जाता है। यहाँ पे 3 से 5 सेकंड के लिए हमारे पास यहाँ पे ये फ्लैश होता है, उसके बाद यहाँ से ये ऑटोमेटिक अंडू का ऑप्शन गायब हो जाता है, जैसे कि अभी हो चुका है। तो अब इस फाइल को मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ? तो अभी मैं डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको आना है ट्रैश ऑप्शन में, ट्रैश कमांड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरी डिलीट की हुई फाइल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जैसे कि ये फाइल डिलीट की थी, राइट क्लिक, रिस्टोर, एंड यहाँ पे शो फाइल लोकेशन, तो गूगल ड्राइव जहाँ पे हमने फाइल डिलीट की थी जहाँ से, वहां पे वो फाइल आ चुकी है वापस। तो इस टाइप से किसी भी फाइल को आप कर सकते हैं डिलीट एंड रीस्टोर। एंड परमानेंट डिलीट आप कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि अगेन मैंने यहाँ पे सैंपल 1 डॉक को कर दिया है डिलीट। आ जाता हूँ मैं ट्रैश में। ट्रैश में आपको मिल जाता है यहाँ पे एम्प्टी ट्रैश का ऑप्शन, एंड उससे पहले यहाँ पे लाइन लिखी आती है, आइटम इन ट्रैश आर डिलीटेड फॉर एवर आफ्टर 30 डेज। मतलब अगर 30 दिन तक आपने इस आपका डिलीट करने के बाद अगर इस आइटम को 30 दिन हो जाते हैं तो आप उसे रिकवर नहीं कर सकते कभी भी। एंड जैसे ही मैं एम्प्टी टेक्स्ट भी करता हूं तो उसके बाद भी आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं एम्प्टी टेक्स्ट करता हूं, यहाँ पे एक वार्निंग लिखी आ जाती है, डिलीट फॉर एवर, ऑल द आइटम इन द टेक्स्ट विल बी डिलीटेड फॉर एवर, यू वुड नॉट बी एबल टू रिस्टोर देम। तो सिंपली आपके सामने एक वार्निंग आ चुकी है दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पे ये डिलीट किया तो हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाएंगे, उसके बाद आप उसे रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अगेन सिंपली हमने कर दिया है डिलीट फॉर एवर, हमें उस फाइल की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप से दोस्तों आप कर सकते हैं किसी भी फाइल को डिलीट एंड रिस्टोर एंड परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो दोस्तों, एंड मिलते हैं आपसे अपनी हम अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों जब भी हम गूगल अकाउंट, कोई भी नया गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गूगल हमें 50 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी देता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 50 GB तक की है, उसमें से मैं 6.9 MB यूज़ कर चुका हूँ। लेकिन अगर ये स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाती है मेरी तो मैं क्या करता हूँ? तो स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाती है तो सिंपली मैं स्टोरेज और परचेज कर सकता हूँ। 15 GB तक का मेरे से कोई चार्ज नहीं लेती है गूगल, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये 15 GB की जगह 100 GB होता तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी गूगल का चार्ज उतना ज़्यादा होता है। तो चलिए इस क्लास में, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम परचेज कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको बाय स्टोरेज का ऑप्शन एक देखने के लिए मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, न्यू टैब आपका ओपन हो जाता है। न्यू टैब थोड़ा लोडिंग होता है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं सब ऑफर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो करंट प्लान है वो है 15 GB का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमें गूगल प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारे पास 100 GB का, जो गूगल रिकमेंड करता है कि आप 100 GB तक स्टोरेज रखिए, वो आपको बेनिफिट रहता है। तो 100 GB का प्लान है, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं, हम परचेज नहीं करने वाले, बस हम देख रहे हैं कि कैसे हम इसे परचेज करते हैं। तो इसका जो कॉस्टिंग है दोस्तों वो 130 रुपीज़ है पर मंथ, एंड अगर आप ईयरली खरीदते हैं तो आपको 1300 रुपीज़ पर ईयर हो जाता है। मतलब आपकी 17% की सेविंग हो जाती है। मतलब आप 10 महीने का पे करेंगे तो 2 महीने आपको फ्री यूजेस उसमें करने के लिए मिलेगा। तो 100 GB आप स्पेस परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप 100 GB परचेज कर सकते हैं। 130 रुपीज़ है। अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड $2 के आसपास आज की डेट में कीमत है इसकी, लगभग $2 के आसपास। एंड यहाँ पे आपको 200 GB का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। 200 GB में भी कुछ इसी टाइप से है कि आप 10 महीने का पेमेंट करते हैं एक साथ तो आपको 2 महीने फ्री मिल जाते हैं। यहाँ पे 2100 रुपये पर ईयर एंड 210 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे 200 GB भी आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं स्पेस, एंड 210 रुपये पर मंथ है, मतलब अराउंड
$3 के आसपास, कहीं ना कहीं $3 के आसपास इसकी वैल्यू रहने वाली है। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सबसे हाईएस्ट। अगर आप 100-200 जीबी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 GB वाला प्लान भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग है ₹650 पर मंथ। जो ईयरली कॉस्टिंग हो जाता है दोस्तों ₹6500। मतलब सेम स्कीम तीनों, जो भी आपके तीनों मेंबरशिप हैं उसमें सेम स्कीम मिल जाती है। 10 मंथ का आप पे कीजिए, 2 मंथ आपको फ्री मिलेंगे। तो चलिए एक बार आपको बता देता हूँ कैसे इसे परचेज करते हैं। ₹130 पर मंथ। यहाँ पे एक पेज अगेन लोडिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे येलो, ग्रीन, ब्लू एंड यहाँ पे लोडिंग हो चुका है 100 GB। आप 100 GB परचेज करना चाहते हैं, आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल या फिर रिडीम कूपन आपके पास कोई हो ₹130 का, तो उसे ऐड करना है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की मदद से आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम पेमेंट नहीं करने वाले, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल, आपका कार्ड होल्डर का नेम एंड यहाँ पे जो एड्रेस आपके अकाउंट में सेव होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव करना है एंड उसके बाद आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं अपने कार्ड की मदद से। तो अभी हम पेमेंट नहीं करने वाले, इसलिए हम सिंपली इसे कर देते हैं क्लोज एंड यहाँ पे कैंसिल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो कि किस टाइप से आप कर सकते हैं परचेज एक्स्ट्रा गूगल स्पेस। तो अभी हमने परचेज नहीं किया क्योंकि ₹130 वेस्ट ऑफ मनी है रहेगा, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं रहे। आप देख सकते हैं अराउंड 6.9 MB ही यूज़ किया है हमने आउट ऑफ 15 GB। तो मेरे पास अभी मोर देन 14 GB, मतलब ऑलमोस्ट 15 GB पूरा का पूरा खाली पड़ा है। जब मैं इसे वही यूज़ नहीं हो रहा तो मैं एडिशनल 100 GB लेके क्या करूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि कैसे आप स्टोरेज परचेज कर सकते हैं। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि फोल्डर को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में। तो फोल्डर को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल जो फोल्डर के यूजेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फोल्डर के अंदर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सैंपल 1 में हमने एक फाइल को पुट किया था, तो अगेन मैं वापस से आपको करके दिखाता हूँ। आपको कोई भी फाइल लेनी है उसे सिंपली आप ड्रैग कर सकते हैं अपने फोल्डर में, जिस फोल्डर में आप उसे पुट करना चाहें। यहाँ पे वो फाइल मूव हो चुकी है। मैं फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वीडियो हमारे पास NN 3 फोटो हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगेन चलिए एक और नया फोल्डर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, न्यू फोल्डर, एंड इसका नाम रखते हैं 12 मैंने इसका नाम रख दिया। फोल्डर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसमें मैं 2 फाइल डाल देता हूँ, 2 लोगो हैं, 2 लोगो मैं यहाँ पे इसमें डाल दिए फोल्डर के अंदर। तो दोनों लोगो वहाँ पे जा चुके हैं एंड यहाँ पे 2 फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमने फोल्डर, बेसिक जो वर्किंग है फोल्डर का, कि आप कोई भी फाइल या उसके अंदर फोल्डर स्टोर कर सकते हैं। तो अब स्टोर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं ऐसे फोल्डर का। फॉर एग्जांपल मैं किसी और को अपना मोबाइल देता हूँ, उससे बोलता हूँ कि मेरे इस डिवाइस में ये फोल्डर है, उसमें से आप इस फाइल को डाउनलोड कीजिए। तो सामने जिसको हमने मोबाइल दिया या जिसको हमने कोई भी वर्क दिया तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे करना है। तो उसका एक सिंपल तरीका है। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मैं एक और बात आपको बताता हूँ। आपका कोई फैमिली गूगल अकाउंट है, उसमें आप कोई भी फाइल स्टोर करके रखते हैं, तो किसी और को समझाना कि इस फोल्डर में ये फाइल है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों गूगल ड्राइव हमें बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन देता है कलर चेंजिंग का। तो यहाँ पे दोस्तों मैं गूगल ड्राइव के साइड में एक आइकॉन है, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे जितने भी फोल्डर हैं सभी इसमें शो करते हैं। फाइल शो नहीं करती, जैसे मैं फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तब उसके अंदर की फाइल यहाँ पे मुझे शो करती हैं। तो इसी टाइप से दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं इन सभी के कलर अलग अलग रख सकता हूँ। तो अगर मेरे फैमिली मेंबर में से कोई बताता है कि मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी है, तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे एक केबी कलेक्शन नाम का फोल्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही फोल्डर है केबी कलेक्शन का, हो सकता है एक से ज्यादा फोल्डर कहीं पे हो, किसी ड्राइव में हो। तो मैं उनसे बोल सकता हूँ कि एक केबी कलेक्शन का रेड कलर का फोल्डर है। आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं, एक रेड कलर का फोल्डर आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको जाना है। वहां पे आपके सामने एक लोगो का फोल्डर होगा जिसका कलर ब्लू है। उस ब्लू कलर के फोल्डर के अंदर आपको अपनी फाइल मिल जाएंगी, उस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो कुछ इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके फोल्डर है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ अच्छा दिखाने के लिए आपके जो मेन फोल्डर है
उन मेन फोल्डर का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो मेन फोल्डर है वो रेड कलर के कर देते हैं, उसके जो सब फोल्डर हैं उसके अंदर के जो फोल्डर हैं उसका कलर हम ब्लू कलर से कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आपका लुकिंग भी अच्छा आ रहेगा एंड आपके जो इन्फॉर्मेटिव डेटा है वो डेटा भी आप वहाँ पे किसी और को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो कि जिसे अच्छी तरह से कंप्यूटर यूजेज नहीं आता है, थोड़ा बहुत वो सीख रहे हो, तो आप इस टाइप से उन्हें इंडिकेट करके भी बता सकते हैं कि कैसे आप किसी भी फाइल को यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो कि फोल्डर को आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अपनी अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो दोस्तों चलिए आ जाते हैं हम वापस अपने मेन ड्राइव पे। मेन ड्राइव पे आने के बाद अब दोस्तों हम देखने वाले हैं हमारा व्यू एंड सॉर्ट का कमांड। कमांड कैसे वर्क करता है सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा व्यू एंड सॉर्ट का कमांड। इसे कर देते हैं एक्टिव। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिस्टिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आप ग्रिड का ऑप्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कर देते हैं लिस्टिंग ऑप्शन। ग्रिड के ऑप्शन में तो नॉर्मली सभी वर्क करते हैं, पता ही होगा आपको किस टाइप से वर्क करता है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली उसका प्रीव्यू दिखाता है किसी भी फाइल एंड फोल्डर का, लेकिन हम लिस्ट करते हैं। लिस्ट में अब मैं बताता हूँ कि किस टाइप से वर्क करता है। तो लिस्ट कमांड दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जो भी फोल्डर हैं हमेशा वो टॉप साइड आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो भी मेरे फोल्डर थे, 2 फोल्डर है मेरे ड्राइव में, हमेशा वो टॉप पे आएंगे। उसके बाद आपके नीचे फाइल आएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरी फाइल है नेम, उसका एक्सटेंशन है MP4। तो सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, अगर आपका फाइल का नाम बड़ा हो तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देखने के लिए मिल जाता है कि आपका एक्सटेंशन क्या है। तो यहाँ पे MP4 है। उसके बाद डॉक्स फाइल है, ये MS वर्ड की फाइल है, इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ओनर इसका मैं ही हूँ, मैंने ही किया, एक से ज़्यादा मैं इसे शेयरिंग नहीं रखा इसलिए ओनरशिप मैं ही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट मॉडिफाई या फिर अपडेट डेट, मतलब सॉरी अपलोड डेट। अगर आपने इसे मॉडिफाई ना किया हो तो यहाँ पे आपकी जो अपलोडिंग डेट है वो आपको शो करती है या फिर उसके क्रिएटिंग डेट शो करती है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 फोल्डर हैं, ये आज ही क्रिएट हुए हैं 6:11 एंड 6:13 पे। तो यहाँ पे उस फोल्डर की डिटेल आई है। उसके बाद लास्ट मॉडिफिकेशन में जैसे कि ये फाइल जब क्रिएट हुई थी उसकी डेट थी 2 Feb 2021 को ये फाइल हमने क्रिएट की थी, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आ जाता है हमारा सैंपल डॉक। तो सैंपल डॉक आप देख सकते हैं कि हमने क्रिएट किया था 22 जुलाई को, मतलब लास्ट मंथ हमने इसे लास्ट टाइम हमने जब इसे मॉडिफाई किया था वो डेट थी 22 जुलाई, जिस दिन हमारा MS वर्ड का कोर्स खत्म हुआ था दोस्तों। तो 22 जुलाई 2021 एंड किसने किया था वो, तो साइड में आप नाम भी देख सकते हैं कि मी, मतलब मैंने ही ये किया था। अगर इस फाइल को मैंने शेयरिंग पे रखा होता है, एक से ज़्यादा अकाउंट में हम शेयरिंग पे रखते, शेयरिंग पे कैसे रखते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली क्लास से सिखाने वाला हूँ दोस्तों। पर अगर मैंने इसे शेयरिंग पे रखा होता तो यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा आता जिस बंदे ने लास्ट टाइम इस फाइल को मॉडिफाई किया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल का साइज, फोल्डर का साइज यहाँ पे नहीं दिखाता है क्योंकि फोल्डर के अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, तो गूगल ड्राइव इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वहाँ पे दिखाए। पर हो सकता है कि इन फ्यूचर इसमें कुछ अपडेट आए, कुछ चेंजेस आए, उसके बाद फोल्डर का साइज भी यहाँ पे आपको दिखाने लगे। तो अभी आज के टाइम पे 2021 अगस्त तक फोल्डर का साइज नहीं दिखाता। इन फ्यूचर अगर कभी दिखाने लगे तो अलग बात है। और यहाँ पे फाइल का जो साइज होता है आप देख सकते हैं कि ये 395 KB की ये फाइल है। उसके बाद जो हमारी डॉक है वो 385 KB की है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गई फाइल की बात। अब मैं इसे अरेंज कर सकता हूँ। तो अरेंज मैं कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना हो तो मैं सिंपली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो फोल्डर है वो हमेशा टॉप पे ही रहेंगे, उसके बाद वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज होगा। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो आपके फोल्डर रहते हैं वो हमेशा टॉप पे ही रहने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि फोल्डर आप रेगुलर यूजेज में रहते हैं, इसलिए गूगल ड्राइव ने ऐसा किया कि फोल्डर हमेशा टॉप पे ही रहना चाहिए, उसके बाद ही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अदरवाइज यहाँ पे लास्ट मॉडिफाई, तो लास्ट मॉडिफाई बाय मी या लास्ट ओपन बाय मी मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ओपन फोल्डर मेरा 6:13 PM को ओपन हुआ था। ये वाला फोल्डर मेरा 6:44 PM को ओपन हुआ था, ये 6:10 PM को, ये 6:25 PM को। देख सकते हैं आप टाइमिंग में कितना डिफरेंट है। मैंने किया था लिस्टिंग में किया था कि जो पहले ओपन हुआ वो सबसे ऊपर होना चाहिए, जो सबसे लास्ट में ओपन हुआ और सबसे नीचे होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंडीशन ऑफ फोल्डर हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। तो सबसे पहले फोल्डर का कंपैरिजन हुआ
कि सबसे जल्दी कौन सा ओपन हुआ था, तो ये हुआ था। सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था, तो नीचे वाला हुआ था। तो इस टाइप से दोस्तों आप यहाँ पे लिस्ट एंड प्लेट कमांड को यूज कर सकते हैं और जान सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो इसी टाइप से दोस्तों एक और मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाता है आपको व्यू डिटेल कमांड। तो व्यू डिटेल कमांड के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फाइल है उसका एक छोटा सा प्रीव्यू आ जाता है। अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है। उसका जो टाइप है वो वर्ड है, उसका साइज है 385 KB उसका साइज है। एंड यहाँ पे मॉडिफाई 22 जुलाई को लास्ट मेरी तरफ से ही हुई थी। ओपन इतने बजे मैंने किया था इस फाइल को ओपन। उसका डिस्क्रिप्शन अभी कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद एक्टिविटी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है एक्टिविटी में। तो यहाँ पे ओपन मैंने किया एंड लास्ट को चेंजेस जो मैंने आपको बताया था कि इन फ्यूचर वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो चेंजेस किस काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो चेंजेस किया था आप देख सकते हैं 6:24 PM को मैंने लास्ट चेंज किया था इस डॉक फाइल में। तो यहाँ पे सब एक्टिविटी मेरी जितनी भी है यहाँ पे वो शो करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड कुछ ना कुछ नया आपको इस गूगल ड्राइव लेसन में सीखने के लिए मिला हो दोस्तों। तो चलिए आप भी इन सबको ट्राई कीजिए एंड अपनी ड्राइव की जो भी डिटेल है सबको अच्छी तरह से जानिए। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग की, कि आप किसी भी फाइल को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपने सब उसको फोल्डर में अपलोड कर दिया, कि जैसे 2 फाइल ये हैं या फिर 3-4 फाइल है उनको मैंने फोल्डर में अपलोड कर दिया। ऐसा नहीं दोस्तों। ग्रुपिंग मैं बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इस फोल्डर में मेरी कोई फाइल है, इस फोल्डर में कोई फाइल है, मैं चाहता हूँ सबका एक अलग डिफरेंट ग्रुप बने, तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फाइल को करते हैं ओपन। तो यहाँ पे लोगो वाले फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर का जो लोगो है, ब्लैक PNG, तो इसे मैं अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो ग्रुप बनाने के लिए दोस्तों आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड टू स्टार। ऐड टू स्टार कर दिया तो वेल एंड गुड। एंड यहाँ पे जैसे मैं लिस्ट के ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कौन सी फाइल मेरी ऐड टू स्टार है। तो ब्लैक PNG वाली ऐड टू स्टार मैं कर चुका हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक फाइल को हम ग्रुप में ऐड कर चुके हैं एंड दूसरा हम आ जाते हैं सैंपल, सॉरी यहाँ पे डॉक को भी हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड टू स्टार, तो यहाँ पे स्टार ये भी बन चुकी है। एंड सैंपल, सैंपल में यूट्यूब बैनर जो हमारा है उसे भी हम कर देते हैं ऐड टू स्टार्ट। एंड 1 2 के अंदर 2 लोगो हैं, हमारा KB टेक चैनल का जो लोगो है उसे भी हम कर देते हैं ऐड टू स्टार्ट। तो यहाँ पे हम कर चुके हैं अपने फाइल को ऐड टू स्टार्ट, सॉरी स्टार्ट में। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं पहले कर देता हूँ हाइड एंड यहाँ पे फाइल। अब सिंपली दोस्तों आपको करना क्या है, आपने जितने भी फाइल को या फोल्डर को स्टार किया है वो सभी आपके यहाँ पे स्टार ऑप्शन में आ जाएंगे। स्टार आइटम में आप देख सकते हैं इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन चुका है। यहाँ पे जिन जिन चीज़ों को हमने स्टार किया था वो सब चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी फाइल या फोल्डर का कर सकते हैं ग्रुपिंग। तो स्टार हो चुका है, अब अनस्टार कैसे करें, तो वापस राइट क्लिक आपको करना है एंड रिमूव फ्रॉम स्टार। अगेन राइट क्लिक रिमूव फ्रॉम स्टार, अगेन राइट क्लिक रिमूव फ्रॉम स्टार और एक और बार रिमूव फ्रॉम स्टार। गलती से हो जाता है तो आपको इंस्टेंट यहाँ पे अंडू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। विद इन 5 सेकेंड आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो अंडू हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे हो चुकी है, तो वापस हम इसे कर देते हैं रिमूव। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो कि कैसे आप स्टार की मदद से अपनी फाइल को कर सकते हैं ग्रुपिंग। तो चलिए आप भी इसे ट्राई कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तो वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप किसी फाइल को कर सकते हैं मूव। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि आप एक यहाँ पे आपकी कोई भी फाइल है उसे फोल्डर में कैसे मूव करते हैं। तो चलिए सैंपल डॉक है उसे सैंपल नंबर 1 फोल्डर में मूव कर देते हैं। यहाँ पे मूव तो हो चुकी है दोस्तों, लेकिन अब सैंपल नंबर फोल्डर 1 से, सॉरी सैंपल 1 फोल्डर से मैं उस फाइल को वापस कैसे ला सकता हूँ। तो वापस लाने का भी बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। आप वहां से डायरेक्टली अंडू कर सकते हैं, वापस आ सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसे फोल्डर में आपको डालनी है जो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा हो, किसी फोल्डर के अंदर के किसी और फोल्डर में आपको फाइल डालनी है, तो कैसे डालेंगे। तो सिंपली उसके लिए आपको करना क्या है, आपकी फाइल को करना है राइट क्लिक फाइल के ऊपर एंड यहाँ पे आपको मूव टू कमांड के ऊपर करना है क्लिक। एंड यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाता है। तो जहाँ पे आप इस फाइल को डालना चाहते हैं वहाँ पे वो लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डालना चाहते हैं या KB कलेक्शन में कहीं डालना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप डालना चाहते हैं, तो उस लोकेशन को आपको सिलेक्ट करना है एंड वहाँ पे आप उस फाइल को कर सकते हैं मूव। तो जैसे कि यहाँ पे सैंपल 1 नहीं,
तो अगर आप कोई पर्सनल फोल्डर बना के भी यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक न्यू फोल्डर का ऑप्शन मिल जाता है। इस फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ न्यू। एंड अगर मैं यहाँ पे फाइल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली मूव हेयर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी जो फाइल है वो यहाँ पे न्यू फोल्डर बन रहा है। ओके, अभी तक बना नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है। न्यू फोल्डर अभी बनेगा, उसके अंदर हमारी जो फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं रिफ्रेश यहाँ पे एक बार कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे न्यू फोल्डर नहीं आया, कहाँ गया हमारा? ओके, बाय मिस्टेक सैम्पल 1 में ही न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है, उसमें फाइल चली गई है। तो चलिए इस फाइल को हम वापस डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। मूव टू, एंड यहाँ पे बैक आ जाते हैं, एक और बैक आ जाते हैं, यहाँ पे मूव हेयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल डॉक 1 हैज बीन मूव फ्रॉम न्यू टू माई ड्राइव। अगर आपने गलती से किया तो अंडू, अदरवाइज डिसमिस। तो अब ये माई ड्राइव में जा चुका है। तो आप देख सकते हैं हमारी सैम्पल 1 फाइल वापस से यहाँ पे आ चुकी है। वो बाय मिस्टेक क्या हुआ था दोस्तों कि मैंने ध्यान नहीं दिया और जो फोल्डर था हमारा वो सैम्पल 1 में क्रिएट हो चुका था। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप समझते हैं, इंसान है, गलतियां हो ही जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि कैसे आप किसी भी फाइल को कर सकते हैं मूव। आप भी इसे ट्राई कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों। अब बात करते हैं हमारे गूगल ड्राइव के सर्च इंजन की, कैसे आप किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फाइल है, आपको नाम याद है लेकिन उसकी लोकेशन याद नहीं है कि आपने वो कहाँ रखी थी। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है गूगल सर्च का। यहाँ पे आप उस फाइल का नाम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी फाइल का नाम था, आई थिंक ब्लैक से कुछ नाम होगा, तो मैं ब्लैक सर्च करता हूँ तो मेरे ड्राइव में जितने भी ब्लैक नाम से जो फाइल थी वो सब यहाँ पे आपको शो करने लग जाती हैं। तो इस टाइप से हमारा सर्च इंजन काम करता है। ये तो हो गया नॉर्मल। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके एडवांस मोड की। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ड्राइव में बहुत सारी फाइल है, जैसे आपने ब्लैक टाइप किया तो ब्लैक के रिलेटेड बहुत सारी हजारों फाइल हैं। आपको पता है कि उसका एक्सटेंशन क्या था, आई थिंक वो इमेज फाइल होगी। तो इमेज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, उसका ओनर कौन था। अगर एक से ज्यादा लोग यहाँ पे थे तो ओन बाय मी। उसके बाद लोकेशन आपको अंदाजा है कि यहाँ पे हो सकती है, तो लोकेशन अगर आपको लगता है कि बाय चांस डिलीट हो चुकी है तो ट्रैश में या फिर स्टार में भी वो सर्च कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट मॉडिफाइड डेट, आपको याद हो कि लास्ट टाइम आपने कब मॉडिफाई की थी, कि कल किया था, आज किया था, 7 दिन पहले किया था, 30 दिन पहले या 90 दिन पहले। ये तब काम आता है दोस्तों जब आपके पास बहुत सारी फाइल हो, 15 GB आपका पूरा भरा है डॉक्यूमेंट से, उसमें से आपको कोई एक डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे आप एडवांस सर्च की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे 30 डेज पुराना होगा लगभग। तो एंड उसके बाद आइटम का नाम आपको कुछ याद हो, उसके अंदर के कुछ वर्ड याद हो, या शेयर टू आपने किसी और को भी शेयर किया होगा वो याद हो, तो यहाँ पे उसे आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोअप एनी फॉलोअप आपको उसके ऊपर मिला हो, या सजेशन ओनली, या फिर एक्शन आइटम ओनली जो है, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे ही मैंने ये सब सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के नाम देखने के लिए मिल जाते हैं कि फॉलोअप, आफ्टर, फोटो, इमेज, एंड उसके बाद सर्च। तो आप सर्च करेंगे तो आपकी जो भी फाइल होगी इन सब क्राइटेरिया में आएगी, वो सब आपकी डेस्कटॉप पे शो होने, सॉरी आपके ड्राइव में शो होने लगेगी यहाँ पे सर्च इंजन में। तो इस टाइप से दोस्तों आप एडवांस सर्च ऑप्शन यूज करके आपकी कोई भी पुरानी फाइल है जिसे आपने सालों से या बहुत टाइम से, 1 2 3 महीने से यूज ना किया हो, आप उसे सर्च करना चाहते हो तो फिर इस टाइप से आप उसे कर सकते हैं सर्च। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो कि कैसे आप किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं एंड एडवांस सर्च ऑप्शन आप किस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों अब बात करते हैं आप कैसे किसी फाइल का ले सकते हैं प्रीव्यू। तो प्रीव्यू दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास MS वर्ड की एक फाइल है सैम्पल 1। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर में ओपन होती है, एडिटेबल फाइल है। यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ इस फाइल को, लेकिन मुझे बस इस फाइल का प्रीव्यू चाहिए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपली एक क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपको एक आई बटन दिख रहा होगा। इस आई बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल हो जाती है प्रीव्यू। एंड यहाँ से आप ओपन विद करना चाहते हैं जो आपका गूगल डॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल डॉक में ओपन करना चाहते हैं तो ओपन विद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज प्रीव्यू ऑप्शन, आप अपनी फाइल को देखना चाहते हैं कि आपकी फाइल कैसी है, उसमें क्या क्या डेटा है, तो यहाँ से आप उसे कर सकते हैं प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी फाइल प्रीव्यू हो रही है, बहुत ही अच्छा है, एकदम परफेक्ट है। तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ से आप कर सकते हैं इसे जूम इन
एंड इधर से आप कर सकते हैं जूम आउट। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है प्लस का ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे प्लस का ऑप्शन जूम इन के लिए है, जितना आप जूम करना चाहें उतना। उसके बाद यहाँ पे माइनस का जूम आउट के लिए, एंड यहाँ पे रीसेट जूम का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एंड रीसेट जूम का ऑप्शन आपका फिट टू स्क्रीन में भी काम करता है। तो जैसे ये हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन का जो साइज है उसमें परफेक्ट ये फिट आ चुका है। एंड यहाँ पे रीसेट, उसके बाद प्लस माइनस, जैसा आप जूम करना चाहें उतना जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है पेज नंबर, जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 1 है आउट ऑफ 5। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे पेज नंबर 2 आ चुका है आउट ऑफ 5। तो इस टाइप से यहाँ पे आपको पेज देखने के लिए मिल जाते हैं। देन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है एक मोर एक्शन का कमांड। उससे पहले आपको मिल जाता है डाउनलोड, आप यहाँ से भी क्लिक करके इस फाइल को कर सकते हैं डाउनलोड। एंड यहाँ पे आप कर सकते हैं अपनी फाइल को प्रिंट बिना इसे डाउनलोड किए। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिना डाउनलोड किए आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, प्लस का आइकॉन है, ये है ऐड कमेंट का ऑप्शन। आपको इस फाइल के ऊपर कुछ कमेंट ऐड करनी है, तो आपको कहाँ पे वो कमेंट ऐड करनी है, तो आप देख सकते हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट टू द कमेंट ऑन। तो अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसे ऐड कमेंट करता हूँ। कुछ भी मैं इसमें कमेंट कर सकता हूँ, कोई मिस्टेक हो तो वो बता सकता हूँ जिसने भी एडिट किया हो, पर अभी हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इसे हम कर देते हैं कैंसिल। एंड यहाँ पे एक मोर एक्शन का कमांड था, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाता है शेयर का, आपको ये फाइल किसी के साथ शेयर करनी है या मूव करनी है, स्टार करना है, रीनेम करना है, या इस फाइल के अंदर आपको कुछ ढूंढना है, फाइंड करना है, या इसकी डिटेल आपको चाहिए, अदरवाइज आप इसे न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो वही सब डिटेल है जो हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे वर्ड टाइप की फाइल है, इसका साइज कितना है, कहाँ पे लोकेशन है, लास्ट मॉडिफाई कब किया गया था, क्रिएटेड कब किया गया था, एंड ओपन कब किया था, तो यहाँ पे दिखाया गया है। एंड यहाँ पे शेयरिंग, अगर किसी के साथ हमने शेयर किया है तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे उसकी जो पोस्ट है, जैसे मैं ओनर हूँ, मैंने इस फाइल को क्रिएट किया है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे ओनर लिखा है। कोई और होता है तो उसके सामने एडिटर होता है, या व्यूअर होता है, या कमेंटर होता है, कुछ भी है, जैसे उसकी पोजीशन है वहाँ पे वो लिखा रहता है दोस्तों। तो चलिए इसे हम कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ पे आपको एक बैक आइकॉन देखने के लिए मिल जाता है, इससे हो जाती है फाइल क्लोज। तो इस टाइप से भी क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको जो ब्लैंक एरिया है, ब्लैंक एरिया में भी आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो कि कैसे आप किसी भी फाइल का कर सकते हैं प्रीव्यू। एंड उसकी जो कमांड है, मैंने आपको बता दिया कि उस प्रीव्यू में कौन से कमांड किस टाइप से वर्क करते हैं। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कर सकते हैं रीनेम किसी भी फाइल या फोल्डर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जस्ट हम रीनेम करना सीखने वाले हैं कि कैसे आप रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के दोस्तों 2 या 3 तरीके हैं, सभी तरीके मैं आपको बता देता हूँ। तो सब में कॉमन ही बात है, रीनेम का कमांड आपको सभी में देखने के लिए मिल जाता है। किसी भी एक तरीके से जो आपको सूटेबल करे उससे आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी फोल्डर का मुझे रीनेम करना है, तो फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मेन्यू में आपको रीनेम कमांड देखने के लिए मिल जाता है। तो इस रीनेम कमांड के ऊपर मुझे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे मैं फोल्डर का कर सकता हूँ रीनेम। तो सैंपल 1 की जगह मैं कर देता हूँ सैंपल नंबर 1। तो यहाँ पे रीनेम हो चुका है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे जैसे आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको मोर एक्शन का कमांड मिल जाता है, सेम मेन्यू ओपन होता है, यहाँ से भी आप रीनेम इसे कर सकते हैं। तो 1 2 ओके। तो इस टाइप से कर सकते हैं आप किसी भी फोल्डर का रीनेम। एंड सेम यही टाइप है किसी भी फाइल का रीनेम करने के लिए भी आपके सामने ये ओपन हो जाता है कमांड टूल। यहाँ पे आपको रीनेम कर सकते हैं अपनी फाइल का नाम, तो 1 2। एंड सेम उसी तरह से यहाँ पे मोर एक्शन में भी आपको रीनेम मिल जाता है। एंड यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू में। प्रीव्यू आप करते हैं तो आपको मोर एक्शन में एक रीनेम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से भी आप अपनी जो भी फाइल है उसे कर सकते हैं रीनेम। तो इस तरह से दोस्तों रीनेम कर सकते हैं आप किसी भी फाइल या फोल्डर को। छोटी सी वीडियो थी दोस्तों ये, जिसमें मैंने आपको बस एक ही टूल सिखा रहा था कि आप कैसे किसी भी फाइल फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो कैसे किसी फाइल या फोल्डर को हम करते हैं रीनेम। तो आप भी रीनेम करके देखिए अपनी किसी फाइल या फोल्डर को जिसका आपको रीनेम करने की जरूरत है। और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ड्राइव में वर्ड की फाइल बना सकते हैं, कैसे आप सीट MS एक्सेल की फाइल बना सकते हैं, एंड कैसे आप पावर पॉइंट की स्लाइड अपने ड्राइव में क्रिएट कर सकते हैं।
तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे आप इन सबको क्रिएट कर सकते हैं फाइल को। तो कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो, कोई भी फाइल या फोल्डर, तो हमें जाना पड़ता है न्यू कमांड पे। न्यू कमांड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ से गूगल डॉक, मतलब जो आपकी एमएस वर्ड की फाइल है, वो यहाँ पे बना सकते हैं, जिसका गूगल फॉर्मेट में नाम होता है गूगल डॉक। एंड सेम जैसे एमएस एक्सेल होता है, उसका गूगल फॉर्मेट में नाम होता है गूगल शीट, पावर पॉइंट का गूगल स्लाइड। एंड यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है फॉर्म का। इस फॉर्म की मदद से दोस्तों आप नॉर्मली सर्वे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने कोई पर्सनल यूज का फॉर्म यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन चारों को देखते हैं कि कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं गूगल डॉक की फाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू टैब में हमारा ओपन हो चुका है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो अब यहाँ से हम बना सकते हैं अपनी फाइल। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सैम्पल 1 लिख देता हूँ। गॉट इट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ड्राइव में सेव होता रहता है। कोई भी डेटा हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली वो ड्राइव में सेव होता रहता है। एंड यहाँ से मैं अपने जो ड्राइव का टाइटल है उसे चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे सैम्पल 1 आ चुका है, तो ओके, मुझे सैम्पल 1 ही रखना था। तो यहाँ पे अब मेरी ड्राइव का जो नेम है वो चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि आपको एमएस वर्ड में यहाँ पे जो कमांड दिखते थे, ऊपर जो कमांड दिखते थे, सब आपको सेम टू सेम यहाँ पे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ये फाइल जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसे एमएस वर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं एंड और किसी फॉर्मेट में भी आप इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ में, तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कंप्लीट एमएस वर्ड जैसे काम करता है। एंड जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे मेरी फाइल सेव हो चुकी है। मैं वापस ड्राइव में आता हूँ। अब आप ड्राइव में देख सकते हैं यहाँ पे एक अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स है। एंड चलिए यहाँ पे एक सैम्पल 1 का एक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, तो इसका नाम हम कर देते हैं सैम्पल 2, ताकि हमको पहचानने में आसानी रहे कि कौन सी सैम्पल 1 फाइल है, कौन सी सैम्पल 2 फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग एंड सेव टू ड्राइव। तो अब ये हमारी ड्राइव में सेव हो चुका है। तो चलिए ड्राइव में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल 2 फाइल हमारी आ चुकी है। पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ था। वैसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा सैम्पल 1 नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थे, इसीलिए वहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से टाइटल अपना चेंज किया, उसका फाइल का नाम चेंज किया, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी हमारा फाइल का नाम चेंज हो चुका है। तो गाइस इस टाइप से आप बना सकते हैं कोई भी डॉक की फाइल। सेम यही ट्रिक है, आप कोई भी सीट की फाइल बना सकते हैं। जैसे कि गूगल सीट की आपको फाइल बनानी है, तो सिंपली आपको वापस से आ जाना है आपके न्यू के कमांड के ऊपर। न्यू कमांड में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा गूगल सीट। इसे भी ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाए, आप डायरेक्टली उसे क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सीट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे SR नंबर, एंड उसके सामने आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका डेटा रिक्वायर्ड है। कंप्लीट ये एमएस एक्सेल की तरह ही वर्क करता है। तो यहाँ पे आप एमएस एक्सेल में जो फाइल बनाना चाहते थे, आप यहाँ पे उसे बना सकते हैं। एंड इस फाइल का जो नाम है उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि सैम्पल 3 रख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे आप सैम्पल 3 रख देते हैं। एंड यहाँ पे आप ये टिक का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब आपकी ये फाइल है ऑटोमेटिकली ये ड्राइव में सेव हो चुकी है। आपको अलग से जैसे एमएस एक्सेल में होता था, आपको Ctrl+S दबा के सेव करनी पड़ती थी फाइल, वो आपको यहाँ पे सेव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आपकी फाइल ऑटोमेटिक सेव होती रहती है। तो यहाँ पे जैसे SR नंबर हो गया, उसके नीचे मैं 1 लिख देता हूँ। देन उसके नीचे आते हैं, हमने 2 लिख दिया, उसके नीचे 3 लिख दिया। एंड आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वहाँ पे सेविंग का ऑप्शन आ जाता है, मतलब टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मेरा सेव हो रहा है। एंड कंप्लीट एमएस एक्सेल जैसे फंक्शन है दोस्तों, जैसे आप उसे यूज़ करना चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक नंबर मैं चाहता हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर भी आ जाते हैं, जो हम एमएस एक्सेल में कमांड यूज़ करते थे। सेम उसी टाइप से हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सैम्पल 3 को हम क्लोज कर देते हैं, देखते हैं हमारी यहाँ पे फाइल आई है या नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारी सैम्पल 3 फाइल आ चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो डॉक हमने क्रिएट किया, हमने गूगल सीट क्रिएट की, सेम इसी टाइप से गूगल स्लाइड। तो गूगल स्लाइड भी हम इसी टाइप से क्रिएट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं जैसे आपका पावर पॉइंट में जो थीम आती थी सेम उसी टाइप की थीम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। इधर से आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग थीम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं जो आपको वहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में नहीं मिलती हैं। यानी एमएस पावर पॉइंट में भी मिलती हैं पर इनसे थोड़ी अलग होती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ यूनिक आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिक क्रिएट करने का बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं सैंपल नंबर 4। तो यहाँ पे सैंपल 4 हमने नाम रख दिया एंड यहाँ पे थीम हम सिलेक्ट करते हैं ये वाली एंड साइड में वाइट बैकग्राउंड है एंड बीच में हमें रेड कलर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि सैंपल नंबर 4 एंड क्रिएटेड बाय केवी टेक इंडिया एंड इसे ऊपर नीचे जैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उससे कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसे आपको सही लगे। तो इतना हम रखते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक और बार क्लाउड उसके अंदर टेक मतलब हमारी फाइल हो चुकी है सेव। तो इसे भी हम क्लोज करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारी फाइल आई है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारी सैंपल नंबर 4 फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे डॉक की, हमारी सीट की एंड हमारे स्लाइड की। इसी टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर्म। तो फॉर्म भी चलिए आपको मैं क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे गूगल फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है, नो थैंक्स। एंड यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था आप सर्वे फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका आपको नॉर्मली एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देना होगा, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर्म है, आप चाहते हैं तो मल्टीपल चॉइस करवा सकते हैं। अलग अलग आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं क्लास की कौन सी क्लास के बच्चे हैं एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है एंड चेक पोस्ट है एंड शॉर्ट आंसर करना हो शॉर्ट आंसर भी है, पैराग्राफ है पैराग्राफ भी कर सकते हैं जो अच्छा लगे। तो क्लास है तो मल्टीपल चॉइस में से भी आप दे सकते हैं कि ऑप्शन 1 2 3 वैसा भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पे शॉर्ट आंसर रहे तो स्टूडेंट अपने आप यहाँ पे टाइप करे उसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये हो गया एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड का एक हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि क्लास आपको बतानी रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है। तो आपको जो जो ऑप्शन आप यहाँ पे फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं वो कंपलसरी है तो इसे आप टिक कर दीजिए। तो वो कंपलसरी, उसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म का नाम हम चेंज कर देते हैं, सैंपल 5 4 हो चुका है, सैंपल 5 कर देते हैं। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लास हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम प्लस के ऊपर दबाते हैं ऐड क्वेश्चन। क्लास के बाद हम कर देते हैं एज, एज में भी हम करते हैं शॉर्ट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं स्कूल एंड स्कूल में भी शॉर्ट आंसर, वेरी गुड। एंड आगे बढ़ते हैं एंड हमें सबसे ऊपर नेम करना चाहिए था तो अब यहाँ पे हम नेम कर देते हैं। स्टूडेंट का हम फुल नेम लिख देते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर एंड इनको हम रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये सब आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जैसे हमने रिक्वायर्ड किया आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का एक छोटा सा आइकॉन हमें स्कूल के पास देखने के लिए मिल जाता है। तो मतलब ये रिक्वायर्ड है। आप ऊपर देख सकते हैं तो इधर ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे वो रिक्वायर्ड है। एंड ओके सिंपली इतना रख देते हैं हम। उसके बाद आ जाते हैं रिस्पॉन्स पे। ओके एंड तो गाइस यहाँ पे इस टाइप से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म का अगर यहाँ पे आपको कस्टमाइज थीम रखनी है तो अपने अकॉर्डिंग आप थीम रख सकते हैं जैसे ग्रीन है, ब्लू है एंड थोड़ा क्रीम कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है। तो ग्रीन कलर जैसा कि हमारा चैनल का थीम है वाइट एंड ग्रीन, तो यहाँ पे वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हेडर में आपको कोई इमेज रखने हैं तो रख सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेफुल कर देते हैं, थोड़ा दिखने में अलग ताकि इंटरेस्टिंग लगे। बैकग्राउंड कलर हम ग्रे कर सकते हैं, थोड़ा लाइट ग्रीन कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। ये तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप यहाँ पे कलर फील कर सकते हैं। तो इतना हो चुका है। इसके बाद सिंपली इतना ही बहुत है। एंड यहाँ पे हमारे जो फॉर्म का नाम है सैंपल 5 परफेक्ट क्रिएट हो चुका है। सेटिंग में देख लेते हैं। सेटिंग में अब हमसे पूछा जाता है कि आपको ईमेल कलेक्ट करने हैं तो बिल्कुल आप करना चाहें तो टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो भी आपको रिस्पॉन्स करेगा उनका मेल आप कलेक्ट कर लेंगे। अभी नहीं करना, रहने देते हैं। लिमिट तो 1 रिस्पॉन्स की साइन इन रिक्वायर्ड होगा, एक अकाउंट से एक ही रिस्पॉन्स करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट, अगर आपको करना है कि सबमिट करने के बाद किसी से कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडिट कर सकता है। एंड
उनकी मर्जी है, अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन की कंफर्मेशन मैसेज जैसे ही उनका कंप्लीट होगा, उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उनके पास एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग, ऐसा कुछ भी जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्विज में आ जाते हैं, तो मेक अ क्विज। तो मेक अ क्विज में बता देता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन मिस हुए हैं, कौन से करेक्ट हैं, कौन से पॉइंटेबल वैल्यू वाले क्वेश्चन आपने रिस्पॉन्स किए हैं। तो नॉर्मली दोस्तों जब आप कोई मॉक टेस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तभी एक काम में आता है, लेकिन हमने मॉक टेस्ट क्रिएट नहीं किया, हमने नॉर्मल फॉर्म क्रिएट किया, तो अभी ये क्विज वाला सेक्शन हमारे कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे अब सेट हो चुका है, हमारा छोटा सा फॉर्म था, हम फॉर्म को फिल कर चुके हैं। एंड यहाँ पे ऐड सेक्शन आप कर सकते हैं। ऐड सेक्शन में एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं कि ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड सेक्शन यहाँ पे आ जाते हैं। इस सेक्शन में आप नाम दे सकते हैं कि आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या इस सेक्शन में रहने वाला है। देन इस सेक्शन में जैसे कि 3-4 क्वेश्चन आप जितने ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला सेक्शन आपको क्रिएट करना है, अगला कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है इंपोर्ट क्वेश्चन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोई क्विज या मॉक टेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ से आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाता है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो क्वेश्चन का आपको कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो तो यहाँ से, इमेज ऐड करनी हो, वीडियो ऐड करनी हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हो चुका है सब कुछ कंप्लीट। हम देख चुके हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। एंड यहाँ पे आ जाता है हमें सेंड का ऑप्शन। तो सेंड का ऑप्शन आ जाता है। अब देखते हैं कि ये फॉर्म हमें किस किस को सेंड करना है। तो सिंपली यहाँ पे 2 में उन सभी का नाम हमें डाल देना है जिसको सेंड करना है। उसके बाद सिंपली सेंड के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अदरवाइज यहाँ पे आप उसकी लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी करके भी आप सामने वाली पार्टी को भेज सकते हैं। एंड यहाँ पे एम्बेड HTML कोड भी है कि आप अपनी वेबसाइट में फॉर्म को लगाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप कैंसिल कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक नया टैब ओपन करते हैं। एंड उस लिंक को जो हमने कॉपी की थी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो क्लास आ जाते हैं। तो क्लास 7 फॉर एग्जाम्पल, क्लास 7 के अकॉर्डिंग मेरी एज होनी चाहिए अराउंड 13 to 14, तो यहाँ पे 14। स्कूल तो मैं पास आउट हुआ था केंद्रीय विद्यालय से, तो मैं यहाँ पे केवी लिख देता हूँ उसका शॉर्ट फॉर्म। एंड यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट करते हैं। एंड उसके बाद अनटाइटल जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन में क्रिएट किया था, तो उसमें 2 चीज़ हमने सिलेक्ट की थी, पर उसमें कुछ हमने फॉर्म वॉर्म में नाम क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये ब्लैंक आ रहा है। तो उसके बाद हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मेरा वो चीज़ सबमिट हो चुकी है। तो इसे सिंपली सबमिट होने के बाद हम फॉर्म को कर देते हैं क्लोज। एंड आप देख सकते हैं जैसे मैंने सबमिट किया तो रिस्पॉन्स में मेरे पास 1 लिखा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 1 रिस्पॉन्स है। एंड उसकी जो भी डिटेल है, समरी है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड टोटल कितने हमें रिस्पॉन्स मिले हैं, उसके कितने करेक्ट आंसर हैं, कितने ऑप्शन में किसने कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट किए, सब डिटेल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे समरी, उसके बाद क्वेश्चन वाइज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्लास कौन सी थी, तो 7 क्लास। सेकंड क्वेश्चन एज, तो 14। उसके बाद इंडिविजुअली सेक्शन मिल जाता है कि इंडिविजुअली एक एक बच्चे का वो देख सकते हैं उन्होंने कैसे फॉर्म फिल किया। तो इस टाइप से दोस्तों फॉर्म भरे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि आप कैसे गूगल ड्राइव में डॉक क्रिएट कर सकते हैं, सीट क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, एंड अपने फॉर्म वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म या फिर मैं बोलूँ कोई मॉक टेस्ट या फिर सर्वे, जो आप बोलना चाहें उसे वो बोल सकते हैं। इसे हम कहते हैं गूगल फॉर्म। इसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रही हो हेल्पफुल। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस क्लास में हम सीखने वाले हैं गूगल ड्राइंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप कैसे गूगल डॉक, सीट एंड स्लाइड यूज कर सकते हैं, एंड गूगल फॉर्म आप कैसे यूज कर सकते हैं, सेम उसी तरह से इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गूगल ड्राइंग यूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव हमें ऑप्शन देता है गूगल ड्राइंग का, जो आपको यहाँ पे न्यू कमांड में मोड सेक्शन में आपको मिल जाती है। गूगल ड्राइंग, गूगल मैप, बहुत सारे ऑप्शन है, आप सबको ट्राई कीजिए। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं गूगल ड्राइंग के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आपके पीसी में जो इनबिल्ट पेंट होता है उसकी तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़े से एडवांस एंड ज़्यादा फीचर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फीचर कैसे होते हैं चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लिपबोर्ड सेट हो चुका है जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक लाइन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसकी मदद से हम लाइन बना सकते हैं, जैसी आप लाइन चाहते हैं वैसी आप लाइन बना सकते हैं।
तो इस टाइप की हमने कुछ लाइन बना दी एंड लाइन के बाजू में हमें एक छोटा सा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, उसके अंदर मिलता है एरो। अगर आप एरो बनाना चाहते हैं या फिर एल्बो कनेक्टर बनाना चाहते हैं या फिर कर्व कनेक्टर बनाना चाहते हैं या फिर कर्व बनाना चाहते हैं, पॉलीलाइन बनाना चाहते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जो कमांड सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी डिज़ाइन बना लीजिए जो आपको पसंद हो। एंड जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके मैंने डिलीट कर दिया, इस टाइप से आप डिलीट भी कर सकते हैं नॉर्मली जैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे रेडू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, उसके बाद प्रिंटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, देन आपको जूम का ऑप्शन, उसके बाद सिलेक्ट का ऑप्शन, देन अगेन वही हम लाइन वाले कमांड पे आ चुके हैं जहाँ पे हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है शेप का ऑप्शन। शेप का ऑप्शन बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको जो शेप यहाँ पे क्रिएट करने, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो ये सभी शेप आपने एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में देखे होंगे, तो वो सब शेप आप यहाँ पे अपने पेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे शेप हैं जो आपको अच्छा लगे, जैसे यहाँ पे एक स्माइली है, तो ये स्माइली शेप हम कर देते हैं, शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ ताकि ये कंप्लीट अच्छा दिखे। एंड यहाँ पे इसे इधर प्लेस कर देते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा स्माइली फेस। इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो येलो एंड थोड़ा ऑरेंज जैसा कर देते हैं। एंड अब इसकी जो लाइंस हैं, जैसे आंखों की लाइन है, जो भी है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एंड थोड़ा से हाईलाइट करना चाहते हैं, इसकी जो बॉर्डर वेट है उसे इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड बॉर्डर डैश भी कर सकते हैं, जैसे डॉटेड बॉर्डर रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे प्लेन लाइन वाली बॉर्डर अच्छी है तो उसी को हम रहने देंगे। एंड जो ब्लैक कलर है उसे हम चेंज करके कुछ अलग कलर बना देते हैं, जैसे ब्लू या फिर और कोई कलर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे शेप देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उन्हीं में से एक शेप हमने इमोजी बना दिया। देन इक्वेशन में से आप देख सकते हैं जो इक्वेशन का आपको शेप चाहिए उस शेप की उस इक्वेशन का शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे कंप्लीट इस टाइप से आप इधर यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा पेंटिंग का टूल है, आपको अपने कंप्यूटर का पेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार यहाँ पे ड्राइव पेंट यूज करना सीख गए तो, जिसे हम कहते हैं गूगल ड्राइंग। अगर आप गूगल ड्राइंग यूज करना सीख गए दोस्तों तो बेसिकली मैं गारंटी देता हूँ आप अपने कंप्यूटर का जो इनबिल्ट आपके पीसी में पेंट आता है उसे आप कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको फीचर इतने अच्छे मिल जाते हैं एंड आपका वर्क इतना आराम से हो जाता है कि आपको बाकी कोई चीज़ यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी इमोजी की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इमोजी बना है, इसमें एक सर्कल है, उसके बाद आंखों के लिए 2 सर्कल है एंड यहाँ पे कर्व लाइन है। मेरा यहाँ पे सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ता, उसके बाद 2 सर्कल उसके अंदर बनाने पड़ते, देन इमोजी की लाइन बनानी पड़ती। मतलब ये इमोजी मुझे बनाने के लिए 7 to 8 स्टेप फॉलो करने पड़ते, तब जाके मैं इस इमोजी को बना पाता। लेकिन यहाँ पे गूगल ड्राइंग ने सिंपल एक क्लिक पे मेरा यहाँ पे इमोजी क्रिएट कर दिया है। तो इसी टाइप से दोस्तों आप भी यहाँ पे कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं, कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं हमारी गूगल ड्राइंग में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो दोस्तों कि गूगल ड्राइंग कैसे यूज करते हैं एंड ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए दोस्तों और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों हमने कुछ क्लास पहले एक एमएस वर्ड की मतलब गूगल डॉक की एक फाइल क्रिएट की, तो चलिए उसी में हम वर्किंग करते हैं उस फाइल में। एंड हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था गूगल ड्राइंग के बारे में, तो चलिए दोनों को थोड़ा कंबाइन करते हैं एंड हमारी जो गूगल ड्राइंग है उसे हम इंसर्ट करते हैं हमारे एमएस वर्ड में, हमारे गूगल डॉक में। तो इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे इमेज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपके कंप्यूटर में कोई इमेज हो उसे आप अपलोड करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं, आपके ड्राइव में, फोटोज में या वेब पे आप सर्च करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमें मिल जाता है ड्राइंग का ऑप्शन, तो फ्रॉम ड्राइव। तो जैसे मैं फ्रॉम ड्राइव के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरी एक ही ड्राइंग है जो गूगल ड्राइव में बनाई हुई है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं एंड यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर दबा देता हूं। इंसर्ट के ऊपर जैसे ही मैंने दबाया आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ड्राइंग आ चुकी है। मैं इसे छोटा बड़ा जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ एंड यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकता हूँ। जहाँ पे इस ड्राइंग को मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे इसे मैं मूव भी कर सकता हूँ
एंड यहाँ पे अगर मैं इसे रोटेट करना चाहूँ तो मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। अगर आप शिफ्ट कमांड यूज करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पे परफेक्ट एंगल देखने के लिए मिल जाते हैं रोटेशन के। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी यहाँ पे मेरे माउस के कर्सर के पास देख रहे हैं तो 180 डिग्री है, एंड जैसे मैं शिफ्ट को छोड़ता हूँ मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 190.3, 195.7, यहाँ पे 216.9, लेकिन जब मैं शिफ्ट दबा के इसे प्रेस करता हूं तो आप देखते हैं यहाँ पे मुझे परफेक्ट एंगल मिलते हैं, जैसे 225, उसके बाद 240, उसके बाद 255, मतलब हर 15 डिग्री पे हमें यहाँ पे पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। 270, 285, देन ये रोटेट 00 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, देन यहाँ पे 180 डिग्री। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट एंगल पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि कैसे आप MS वर्ड में कोई भी फाइल अपनी अपडेट कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं जो आपके ड्राइव में हो। तो ये ड्राइव की बात हो चुकी है। अब आपके कंप्यूटर में कोई फाइल हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इंसर्ट कमांड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करना है, लेकिन अभी इमेज का कमांड हमारा एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे ये इमेज सिलेक्टेड है। तो उसे हम अनसिलेक्ट कर देते हैं, हम साइड में कहीं क्लिक कर देते हैं तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इमेज में आते हैं एंड यहाँ पे इमेज, देन हम अपलोड करना चाहते हैं अपने पीसी में से, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। अगर मैं अपने ड्राइव में से करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में मेरी ड्राइव ओपन हो रही है, तो होने दीजिए। एंड यहाँ पे जितनी भी मेरी इमेजेस हैं सब की सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी मेरे ड्राइव के अंदर है। तो उसी इमेज में से एक है हमारा KB टेक का लोगो, जो हमारा चैनल का ब्रांडिंग लोगो है। तो यहाँ पे उसे हम कर देते हैं इंसर्ट। तो ये ड्राइव की बात हुई, सेम इसी तरह से हम पीसी से भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाना है आपको, अगेन इमेज एंड अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे तो इस टाइप का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से आप कोई भी चीज़, कोई भी फोटो पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेसी स्टैंड ओपन है तो इसी को हम कर देते हैं अपलोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेसी स्टैंड अपलोड हो चुका है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कोई भी फोटो या वीडियोस को यहाँ पे अपलोड करना है आपको अपने डॉक में या अपने शीट में, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते, सॉरी शीट में नहीं, स्लाइड में अगर आपको अपलोड करना हो तो आप अपलोड कर सकते हैं। शीट में आप बेसिकली कुछ पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें वीडियो अपलोड करेंगे तो बहुत ही ऑड लगता है। तो शीट में नहीं, आप गूगल डॉक में एंड गूगल स्लाइड में कोई भी पिक्चर या वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा तरीका है, यहाँ से आप उसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चला हो कि कैसे आप गूगल ड्राइंग को ऐड कर सकते हैं अपने गूगल डॉक में, एंड कोई भी पिक्चर को आप अपने पीसी में से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने गूगल डॉक में। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए दोस्तों, और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फाइल को शेयर आप कैसे कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। कोई भी आपको फाइल किसी को सेंड करनी हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हम क्या करते थे कि आपके ड्राइव में कोई फाइल है, उसे आपको सेंड करना है तो हम उसे डाउनलोड करते थे, उसके बाद सामने वाले पार्टी को हम भेजते थे। लेकिन गूगल ड्राइव में एक ऐसा मौका देता है कि आप फाइल को बिना डाउनलोड किए सामने वाली पार्टी को मेल कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलिए इस क्लास में हम सीखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास sample1 की एक डॉक फाइल है। इस फाइल को मैं किसी को ईमेल करना चाहता हूँ, तो ईमेल कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करना है, इस फाइल के नीचे आपको फाइल का कमांड देखने के लिए मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ईमेल का ऑप्शन। ईमेल के ऑप्शन में आपको क्लिक एरो लेके आना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है ईमेल दिस फाइल। तो ईमेल दिस फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको लिख देना है कि आप इस फाइल को किसे ईमेल करना चाहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली आपने जिनको मेल किया होता है या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो ईमेल आईडी सेव होते हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई और ईमेल यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ईमेल टाइप कर देते हैं, हमारा ही ईमेल है info@kb, ओके यहाँ पे कैपिटल हो चुका है, स्मॉल कर देते हैं, kbinstitute.co.in। यहाँ पे हमारा आ चुका है sample1 एंड यहाँ पे मैसेज कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल मेल लिख देते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको PDF में सेंड करना है कि आपको कैसे सेंड करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम MS वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये फाइल हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
सेंड करना चाहते हैं। अगर आप पीडीएफ में सेंड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में सिलेक्ट कीजिए, आपको किसी और फॉर्मेट में करना है किसी और में कर दीजिए। यहाँ पे हम एमएस वर्ड फॉर्मेट सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हो चुका है। एंड यहाँ पे सेंड योरसेल्फ अ कॉपी की ईमेल की जो कॉपी है, अगर आप चाहते हैं कि सेम कॉपी आपको भी रिसीव हो तो इसके ऊपर आपको चेक कर देना है, उसके बाद आपको वहाँ पे सेंड कर देना है। तो सिंपली यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सेंड बटन एक्टिवेट नहीं हो रहा है .n, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आ चुका है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस नहीं किया था ईमेल एंटर करने के बाद, इसीलिए मेरी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारी फाइल थी हमें सेंड का जो बटन था वो एक्टिव नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे कर दिया हमने एक और कि सेम कॉपी हमारे पास आनी चाहिए एंड जो हमारा फाइल है वो एमएस वर्ड में जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फाइल है सेंडिंग हो रही है एंड एक कॉपी डेफिनेटली हमारे पास आनी चाहिए। तो हम ईमेल भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल ओपन हो रहा है, तो ईमेल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फाइल आ चुकी है, ये रही सैंपल डॉक 1 जो हमने अटैच करके सामने वाली पार्टी को भेजी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल है, डायरेक्टली आप इसे ओपन कर सकते हैं एंड डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, अपनी ड्राइव में ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारी ड्राइव में है, डाउनलोडेड है, तो इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आप डायरेक्टली किसी को मेल कर सकते हैं कोई भी फाइल जो आपके ड्राइव के अंदर सेव होती है। आपको पर्सनली उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कमांड फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए ट्रिक को, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे ट्राई करने की, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपके स्किल इंप्रूव होगी दोस्तों। तो चलिए आप भी इसे ट्राई कीजिए और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम बात करते हैं फाइल शेयरिंग की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फाइल को आप कैसे ईमेल कर सकते हैं किसी और को, लेकिन इस क्लास में हम बात करते हैं कि अगर सामने वाली पार्टी जिसे हम मेल करना चाहते हैं वो गूगल ड्राइव ऑलरेडी यूज करता है या फिर उसका जो अकाउंट है वो जीमेल का ही अकाउंट है, तो डेफिनेटली वो अपनी ड्राइव भी एक्सेस करता होगा। तो हम डायरेक्टली उसकी ड्राइव में अपनी फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, अपनी फाइल को कैसे आप शेयरिंग पे कर सकते हैं, तो चलिए इस क्लास में हम जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे शेयर करनी है हमारी सैंपल 1 डॉक को। तो इसे शेयर करने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिसका नाम है गेट लिंक। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक पेज लोडिंग हो रहा है, पॉपअप पेज, यहाँ पे वो पेज आ चुका है। तो शेयर विद पीपल एंड ग्रुप, तो यहाँ पे अगर आपको ये आइकॉन नहीं दिखता है तो सिंपली आपको अपनी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक आप करेंगे तो आपके सामने एक ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आप शेयर का ऑप्शन देख सकते हैं, गेट लिंक का भी ऑप्शन देख सकते हैं, किसी के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं जहां पे आपका मन करे। तो शेयर का ऑप्शन यहाँ पे मैंने ओपन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे नाम पूछा जा रहा है कि आपको ये फाइल किसको शेयर करनी है। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं या फिर सामने वाली पार्टी का, अगर आपके वो कॉन्टेक्ट में सेव नहीं है तो सामने वाली पार्टी का आप ईमेल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ईमेल होगा आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फाइल सबके पास हो तो मुझे क्या करना है कि चेंज टू एनीवन विद दिस लिंक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एनीवन विद दिस लिंक ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे नीचे एक नोट है कि एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन व्यू दिस फाइल। इस फाइल को वो इंसान देख सकता है जिसके पास ये वाली लिंक अवेलेबल होगी। ये कॉपी लिंक कर देने का है, आप जिस को ये लिंक भेजेंगे वो सब इंसान इस फाइल को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड ऑप्शन मिल जाता है कि आप जिनका नाम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं को ये फाइल मिलती है। तो हम कर देते हैं एनीवन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है कि व्यूअर, कमेंटर या एडिटर जो भी फाइल इस लिंक के थ्रू आता है क्या वो फाइल को देख सकता है या उसके बारे में कुछ कमेंट पास कर सकता है, मतलब कोई चीज़ हमारी कमी है उसे ठीक करने के लिए कोई सजेशन या कमेंट देना चाहता है वो दे सकता है, या फिर एडिटर कि उस फाइल को कोई वहाँ पे एडिट कर सकता है। तो सिंपली आपकी मर्जी है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ सामने वाली पार्टी को दिखाना चाहते हैं तो सिर्फ व्यूअर रखें, एडिटर बिल्कुल ना रखें। वो एडिट करना चाहे तो उस फाइल को डाउनलोड करके एडिट कर सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो ड्राइव में ऑनलाइन उसे एडिट ना कर पाए। तो सिंपली यहाँ पे व्यूअर सिलेक्ट करें एंड उसके बाद यहाँ पे आप कॉपी लिंक कर लें एंड यहाँ पे डन कर दें। डन करेंगे तो जिसके पास ये लिंक होगी वो आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक न्यू टैब ओपन कर देते हैं, यहाँ पे उस लिंक को करते हैं पेस्ट एंड एंटर प्रेस करते हैं। अभी मेरा इसमें कोई अकाउंट लॉगिन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है। अकाउंट मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, लेकिन इस फाइल को मैं
यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकता इस फाइल को, बस मैं इसे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ एडिट करना है इस फाइल में तो हमको रिक्वेस्ट एडिट एक्सेस करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन नहीं है तो हम ये रिक्वेस्ट भी फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रही हमारी फाइल, मैं जो भी इसमें एडिट करना चाहूँ उसे एडिट कर सकता हूँ। यहाँ सॉरी, मैं अपनी जो भी फाइल देखना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे मुझे फाइल दिखाई देगी कि फाइल में क्या क्या डेटा है। एंड अगर मैं इसे डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और एक और बात दोस्तों कि जैसे कि मेरी ये फाइल दो जगह ओपन है, एक यहाँ पे ओपन है, एक इस टैब में ओपन है। तो इस टैब में मेरा लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा जो आइकॉन है पी वो आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अननोन पर्सन जो बिना लॉगिन के फाइल को देख रहा है, तो उसका यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा। एक से ज्यादा लोग होंगे तो और ज्यादा आइकॉन आ जाएगा। तो चलिए एक से ज्यादा लोग हम क्रिएट करते हैं, एक वो हो गया, एक यहाँ पे एक और हम क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दो लोग और हैं जो इस फाइल को ऑलरेडी देख रहे हैं। एक जो लॉगिन अकाउंट है उसका आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, लोगो देख सकते हैं जो लॉगिन अकाउंट है। एंड यहाँ पे जो लॉगिन अकाउंट नहीं है उसका रैंडम यहाँ पे कुछ भी नाम आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल 3 हो चुके हैं। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एक और जो हमने रैंडम नाम यहाँ पे आ चुका है, जो हमने लॉगिन अकाउंट से फाइल व्यू नहीं किया, नॉर्मल हम व्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो आ चुका है दोस्तों। तो इस टाइप से आप शेयर कर सकते हैं कोई भी फाइल। एंड फॉर एग्जांपल अगर इसकी जगह मैंने किसी का ईमेल लिखा होता है इस फाइल में, तो वो फाइल आपको मिलती शेयर विद मी सेक्शन में। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इस फाइल की जगह आपका ईमेल लिखा है, तो आप उस फाइल को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे शेयर विद मी सेक्शन पे। शेयर विद मी सेक्शन पे आप आएंगे तो आप वहां पे उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि शेयर विद मी सेक्शन पे आप फाइल कैसे भेज सकते हैं, कैसे ईमेल डालने पे यहाँ पे आपको फाइल दिखाई देगी। 2 अकाउंट में लॉग इन करूंगा आपको, ताकि मैं क्लियर दिखा पाऊं कि ये किस टाइप से वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही, आपको पता चला हो कि कैसे आप किसी भी फाइल या फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। सेम जैसे हमने फाइल को शेयर किया इसी टाइप से आप फोल्डर शेयर करने की भी सेम ट्रिक है। फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जिसको आपको शेयर करना है उसका नाम लिख देना है, और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। तो इस टाइप से दोस्तों आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो आप इस सबको ट्रिक को ट्राई कीजिए, अपनी फाइल को शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। वेलकम बैक दोस्तों ये है हमारे कोर्स की सबसे लास्ट क्लास, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर विद मी ऑप्शन। तो इसके लिए दोस्तों मैंने 2 अलग अलग जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिए हैं। 2 अलग अलग मैंने यहाँ पे क्रोम में अपने जीमेल अकाउंट लॉगिन किए हैं, दोनों अलग अलग जीमेल अकाउंट है। तो चलिए यहाँ पे हम कोई भी फाइल शेयर करते हैं, देखते हैं शेयर विद मी सेक्शन में वो फाइल कैसे पहुंचती है इस अकाउंट में। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे मुझे शेयर करनी है अपनी गूगल सीट स्लाइड फाइल को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी फाइल को शेयर करना है तो आपको उसके राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको शेयर के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं ईमेल डालता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ईमेल डाल दिया है no reply0amazon@gmail.com। तो ये ईमेल एड्रेस मेरा ही है, मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है आपको ये समझाने के लिए। एंड यहाँ पे कोई आप मैसेज टाइप कर सकते हैं इस फाइल के रिगार्डिंग कि इस फाइल के अंदर क्या है, इसका मैं आपको किस चीज़ की अथॉरिटी दे रहा हूँ, आप यहाँ पे वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी अथॉरिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये व्यूअर रहने वाला है, कमेंटर रहने वाला है, या फिर एडिटर रहने वाला है। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडिटर रहने वाला हूँ, इस फाइल के एडिटर की परमिशन देने वाला हूँ एंड सेंड मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये फाइल हो चुकी है सेंड। एंड जैसे मैंने सेंड किया आप देख सकते हैं शेयर विद मी, यहाँ पे मेरे इस जीमेल अकाउंट में ये फाइल आ चुकी है। तो इस फाइल को अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, एंड ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा फाइल लोडिंग ले रहा है। एंड यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, गॉट इट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरी फाइल थी KBTech इंडिया यहाँ पे, एंड सैम्पल 4। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ अपने न्यू अकाउंट से, अभी जिसमें मैंने ये फाइल शेयर की है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल ड्राइव कोर्स, ओके। एंड यहाँ पे फाइल ऑटोमेटिक सेव हो चुकी है। अब मैं इसे कर देता हूँ क्लोज एंड इसको अब कर देते हैं मिनिमाइज। इसका काम अब हमारा खत्म हो चुका है। एंड जैसे मैंने वहां पे चेंज किया है, हमारी ये फाइल इधर चेंज हो चुकी है।
तो गाइस यहाँ पे आप किसी भी क्या बोलते हैं जीमेल अकाउंट से इसे चेंज करें, आपके सभी अकाउंट में से वो चेंज हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट एडिट वॉज मेड सेकेंड अगो बाय नो रिप्लाई अमेजॉन। तो इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या उसने चेंज किया। एंड इधर मैं क्लिक करता हूँ कि पहले मेरा क्या था एंड अब मेरा क्या हो चुका है चेंजेस में। तो यहाँ पे पहले मेरी ये फाइल थी एंड अब मेरी ये फाइल हो चुकी है। अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। मेरे पुराना वाला वर्जन था, मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ओल्ड वर्जन। एंड यहाँ पे उससे पहले जो मेरी फाइल थी एकदम ब्लैंक थी, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ ब्लैंक वर्जन। अगर इसका नाम ना रखें तो भी कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे मेरा एक वर्जन था ओल्ड वर्जन एंड यहाँ पे मेरा आ चुका है न्यू वर्जन। तो अगर कोई और वर्जन मैं इसका क्रिएट करता हूँ या सामने वाली पार्टी कोई और वर्जन क्रिएट करती है तो वहाँ से उसका नाम वो प्लेस कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ओल्ड वर्जन है वापस से वही फाइल में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट है। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है रिस्टोर दिस वर्जन। तो रिस्टोर दिस वर्जन के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे रिस्टोर मैं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल ड्राइव कोर्स था उसकी जगह सैंपल 4 आ चुका है ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे लिखा है रिस्टोर वर्जन ओल्ड वर्जन। जो मेरा पुराना वर्जन था उसको हमने रिस्टोर कर दिया है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। जब मैं इसे वापस ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा सैंपल 4 ही रहेगा। जो मेरा वर्जन था वो अब ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। जो प्रीवियस वर्जन था उसे मैंने वहाँ पे फाइनल कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे इस कोर्स के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि गूगल ड्राइव आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे ट्रिक हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, पहले कभी देखी नहीं होंगी। उन सबको आप गूगल ड्राइव में फॉलो अप कर सकते हैं दोस्तों। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही, इस कोर्स के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और फ्री कोर्स में।